सो है व्हाट्सअप कैसे हैं आप सभी लोग। सर हम लोग आ चुके हैं सर पार्ट नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो था हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था और आज से हम लोग नया कॉन्सेप्ट नया चीज़ सीखेंगे पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 जाके नहीं देखे तो प्लीज़ 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 जाके देख लीजिए सर। आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थोड़ा सा भी इतना सा भी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा भी दिक्कत है ना, या क्वेश्चंस बनने में दिक्कत होती है, क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं, सर पार्ट नंबर 1 देखिए। आपका वो सारा का सारा जो दिक्कत है ना धुआं हो जाएगा पार्ट नंबर 1 देखने के बाद। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एकदम हमने मक्खन की तरह किया है, मतलब बड़ी वीडियो बनी है लेकिन बहुत 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 हमने तरीके से उसको किया था, ठीक है। और मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस मुखड़े को देख रहे हो, पहली बार इस वीडियो के ऊपर आए हो, पहली बार चैनल के ऊपर आए हो, सर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका है ना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैं इतनी अच्छे से आपको करवाने वाला हूँ कि ये मेरा दावा है, आपका इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। कोई भी मीन्स कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस मतलब भैया जो वो क्वेश्चन जिसके ऊपर होता है ना कुछ अलग ही हो रहा होता है, वो क्वेश्चन कुछ स्पेशल होते हैं, स्टार क्वेश्चन होते हैं वो, कि उनको याद रखना पड़ता है। अगर उन वो मुश्किल से आप मान लीजिए पूरे सिलेबस में वो 10% होते हैं, तो वो 10% वो जो 10-20 क्वेश्चन है अगर पूरे सिलेबस के उसको मैं हटा दूँ, वो भैया कहाँ होते हैं, या तो आपको वो सैम्पल पेपर्स में मिल जाते हैं, या तो आपको आपके वो सपोर्ट मटेरियल या RD RS इन सब में वो सब मिलते हैं वो वाले क्वेश्चन। तो उनको अगर 2 मिनट के लिए मैं भूल जाऊँ तो आपको जो बाकी बच गया ना 90%, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर, वो आपके हर एक क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी तो आपका 101% सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने देख लिया तो। और आपके तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना किसमें भी, LHS को RHS के इक्वल करने वाला, भाई उसमें भी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने एक ट्रिक बना के रखी है जिस ट्रिक से आप मान लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन उसका नहीं फंसेगा। वो ट्रिक कहाँ पे है, 30वें स्लाइड पे है। ये इसमें टोटल 34 स्लाइड्स है। हमने पिछले क्लास में, मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का सैर भी करवा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करा था, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कौन सा परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमने समझा था, ठीक है। फिर हमने रेशियोज पढ़े थे, और इस रेशियोज को समझने के लिए भी, ये रेशियोज को समझ तो हमने यहाँ पे लिया, लेकिन इसको याद करने के लिए भी ना हमने एक मेमोरी ट्रिक बनाई थी। बहुत ही प्यारी मेमोरी ट्रिक थी। हर एक बच्चे ने जिसने भी उसको देखी होगी उसको ये मेमोरी ट्रिक याद ही होगी, ठीक है। वो कभी जिंदगी में वो मेमोरी ट्रिक से ये रेशियोज तो उसके मतलब मुंह जुबानी हो जाएगा अगर उसने मेमोरी ट्रिक देखी होगी तो, ठीक है। ये मेरा दावा है, ठीक है। मतलब वो याद भी मैंने आपको करवा दिया था पिछली क्लास में। फिर मैंने रिलेशनशिप्स हमने कुछ समझे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमने प्रैक्टिकली देखा था उसको कैसे करते हैं उसको। फिर हम क्वेश्चंस पे आए थे, भर भर के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और क्वेश्चंस से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। ये वाला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पे नोट्स में भी किया था, आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे नोट्स में देख रहे हो, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चंस किए थे सारे के सारे। एंड उसके बाद क्वेश्चंस 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 हो गए थे। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, और होमवर्क से पहले मैंने आपको समरी बताया था कि पूरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे पढ़ा था, हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करना था, फिर वैल्यू निकालनी थी, फिर रेशियो करने थे, फिर उसमें मसाले भी ऐड होते थे कुछ ना कुछ, और हमने आगे उसमें लिख भी दिए थे कि किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने सब चीज़ें करके रखी थी, ठीक है। तो आई होप आपने पार्ट नंबर 1 देखा होगा। उसके बाद हमने कुछ होमवर्क दिए थे आपको, जिसमें से मैंने बोला था कि 11th क्वेश्चन जो है आपका, ये 11th ये मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा, और वही वादा आज पूरा करके यहीं से शुरू करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 2 में ट्रू फॉल्स से। लेकिन पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो देख लेना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है देख लेना पार्ट नंबर 1 को, वरना यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि नया फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश हम कॉन्सेप्ट यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। और मैं जिसकी बात करता हूँ 30वां स्लाइड, उसका आज भी आज, क्योंकि आज हम लोग अभी तक 13वें स्लाइड पे हैं, ठीक है। 13वें स्लाइड पे अभी हम लोग, इसके बाद 30वें स्लाइड पे है वो चीज़ जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे 30वां ये रहा यहाँ पे 30वां स्लाइड पे है वो चीज़। तो चांसेस कम है आज आने के, पार्ट नंबर 3 में आएगा वो चीज़। लेकिन आज की क्लास में भी जो भी करेंगे कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे उसमें भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉन्फिडेंस आया था, ये आज के क्वेश्चंस में आज के जो कॉन्सेप्ट डिग्रीज समझेंगे हम लोग अलग अलग, उसमें भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है भैया, समझ गए बातों को। अब और रहा नहीं जाता, जल्दी से शुरू कीजिए। और मैं वादा कर रहा हूँ, आप एक बार देख के जाइए एक पार्ट, कोई भी अगर आपको यहाँ से शुरू किया, आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आता है, अगर नहीं आता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मैं तो प्लीज़ बोलूँगा पहले पार्ट नंबर 1 देख लेना प्लीज़,
ठीक है, बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज 8.1 तो आप हवा में उड़ा देते हो, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पार्ट जरूर देखेगा, आपको समझ आ जाएगा हम किस लेवल के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, मतलब किस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, देख लेना एक बार करके खुद आप। पर हाँ, शर्त क्या है, पूरी वीडियो में देखना है। पूरा पूरा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो जाऊँगा यार, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में, मतलब मुझे जाने दो, एकदम स्लो जाने दो, जिससे कि मैं जब तक फील ना हो ना मुझे कि मैंने आपको सेटिस्फाई करा दिया है, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा उस कॉन्सेप्ट को। बात समझ रहे हो, इसलिए मैं स्लो जाऊँगा। बेशक आप स्पीड बढ़ा लेना अपने आप से, जो भी आपको मैच करे कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ स्पीड में, उतना स्पीड कर लेना। अगर आपको लगता है कि इस स्पीड में मैं समझ पा रहा हूँ तो कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में भी आपको पार्ट नंबर 1 में समझा दिया था कि ये जो समरीज हमने यहाँ पे बनाई है, कौन सी समरी भैया, ये वाली समरीज, जिसको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है। और कॉन्सेप्ट रजिस्टर को किस हिसाब से मेंटेन करते थे हम, उसमें पेज नंबर्स लिखते थे, साथ ही साथ उसमें हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखते थे। उसमें की वर्ड्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़रूरी है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हम सिर्फ उसके आगे वो लिखते थे। कुछ ट्रिक्स होती थी, ट्रिक्स को लिखते थे, ठीक है। क्लास में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नई चीज़ समझी है तो उस क्लास की छोटी सी वो चीज़ को वहाँ पे लिखते थे हर चैप्टर के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे बड़ा सा स्पेस छोड़ते थे 2-3 लाइन का हर एक कॉन्सेप्ट के बाद, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे लिखते थे कि कौन कौन से क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने किए हैं, ठीक है। चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो सपोर्ट का हो, चाहे वो आपका सैम्पल पेपर्स हो, चाहे आपका कोई भी रेफरेंस बुक हो अलग से, हर एक का वहाँ पे हम लोग कॉमा डाल डाल के लिखते हैं। फ़ायदा क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ बहुत ही शॉर्ट, आपने नोट्स बना लिए होंगे उन सब चीज़ों के, जो बहुत क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं जब भी आप चाहे, एक विद इन 1 आवर आप उस सबको रिवाइज कर सकते हैं। 20 रुपये की पतली सी रजिस्टर बनानी है बस, उसमें कितनी ही आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स में, तो बहुत जल्दी। जैसे ये है, इसको एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आइडेंटिफाई करना, पीबीएच वैल्यू निकालनी है, रेशो निकालना है, मसाला लगेगा, बस हो गया। इसमें आगे ट्रिक पढ़ देना है जहाँ पे पाइथागोरस लगेगा, और ये ट्रिक में जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब इतना अगर आपने पढ़ा है तो आपको सब क्लिक हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैंने मेरी पार्ट नंबर 1 देखी है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जिससे क्या होगा, आप जब भी रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन में जो जो वन शॉट हो जाएंगे, आपको लगेगा तो बहुत ही हलवा है, बहुत ही ईजी है, उनको टिक 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 करते हुए निकल जाएंगे। जो भी लगेगा कि यार इसको फिर से करने की जरूरत है, उसमें हम स्टार लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की मैं ये पूरी की पूरी जो इंट्रोडक्शन फेज था यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब सीधा चलते हैं हमारे आज की क्लास की ओर। और क्लास कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने वादा किया था पार्ट नंबर 1 में कि ट्रू फॉल्स से शुरू करेंगे, तो चलिए सर ट्रू फॉल्स शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भाई लेट्स सेट गो। तो मैं यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स मैंने आपको वैसे होमवर्क में भी दिया था, मैंने कहा था ट्राई करके आना, नहीं बनाए कोई बात नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। वैसे तो आपका अगर मैं बोलूँ, मैं अगर होने के लिए आपसे ये वाला हो जाना चाहिए था, सेकंड वाला, ठीक है। बाकी में तो आपको ये तो नहीं आता, और कौन सा, बाकी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली लगना था, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं अभी। नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं, पार्ट में नहीं कराया था, तो इसलिए मेरे फर्ज बनता है आपको करवाना। तो सुनो भाई, पार्ट नंबर 1 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो tan a का, जो कि हमेशा क्या है 1 से कम, निकालने को नहीं पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स क्या होगा। वैल्यू ऑफ tan a क्या हमेशा 1 से कम होता है, देख लेते हैं भाई। मैं सपोज कीजिए एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया a, यहाँ पे लिया मैंने b, यहाँ पे लिया मैंने c, यहाँ पे लिया मैंने 90 डिग्री। मुझे पता है tan क्या होता है, tan होता है p अपॉन बी, ठीक है, p अपॉन बी। अच्छा सहूलियत के लिए ना a को इधर लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको c कर लो, इसको a कर लो, क्योंकि यहाँ पे tan a बोला है ना, तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा। ये थीटा है, तो ये मेरा इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस और 90 और थीटा और 90 जहाँ पे वो मेरा बेस, और बाकी ये तो मेरा h है ही, ठीक है। हाँ भैया ओके, अब बात को समझो ध्यान से। हाँ क्या बोल रहे थे यहाँ पे, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या हमेशा वो 1 से कम होता है, क्या हमेशा वो 1 से कम होता है, कैसे होगा ये। अगर सोचो मैंने यहाँ पे लिखा 3, नीचे मैंने लिखा 2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया 1.5, वेरी गुड। और अगर मैं आपसे बोलूँ 2 और नीचे लिखो 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कर लेते हैं एक बार, पॉइंट में कुछ आएगी समथिंग 0.667, 0.667, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप अपने से कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, भाई ट्रू फॉल्स यही होते हैं कॉन्सेप्चुअली।
आपको सोचना होगा क्या होगा, लेकिन अभी मैं एक बार करवा दे रहा हूँ तो आप अपने आप ही क्लिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब बस सुन लो, समझ लो अच्छे से क्या बोलना चाहता हूँ, उसके बाद जस्टिफाई कर लेंगे कि क्या हुआ है, कैसे करेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, सुनो बस शांति से। पहले यहाँ पे है 3/2 = 1.5, ठीक है। ओके भैया, यहाँ पे मैंने लिखा 2/3 = 0.667। 1.5 एक से बड़ा है बिल्कुल भैया, और 0.667 एक से छोटा है बिल्कुल भैया। मतलब यहाँ पे हमें ये तो डिनोट हो जाता है कि अगर ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो एक से बड़ा आंसर आता है, और न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा क्या होता है, एक से छोटा आंसर आता है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक खुद सोच के देखो, एक बार खुद सोचना, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन, पार्ट 1 के इतने सारे हमने क्लास में क्वेश्चन किए बैठ के पार्ट नंबर 1 में, तो वहाँ पे क्या ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ऊपर न्यूमिनेटर जब हमने tan निकाला हो P/B में, परपेंडिकुलर मेरा बड़ा आ रहा हो और बेस मेरा छोटा आ रहा हो, मतलब ये मान लो 4 आ रहा है, ये मेरा 3 आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ था क्या? वैल्यू मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ था कि कहीं पे हमारा परपेंडिकुलर ज़्यादा है बेस से। भैया था, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। ऐसी बहुत ज़्यादा सारे डायग्राम हो सकते हैं जहाँ पे, अरे एक तो मुझे अभी याद आ गया, रुको आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, याद ही आ गया मेरे को एक। ये रहा, ये देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये मेरा बेस है मान लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूलूँ मैं, ये मेरा ओपी क्या है, मेरा बेस है, ठीक है। अगर इन्होंने यहाँ पे एंगल क्यू नहीं बोला होता, कहाँ पे बोला है, एक मिनट रुक जाओ, आपको यहाँ पे ऐसे में दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं आपके लिए इसको फुल कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस पे बोला था, क्यू पे बोला था, मतलब यहाँ पे थीटा बोला था। सपोज करो क्यू पे थीटा ना बोल के ये यहाँ पे बोलता, ओ पे थीटा बोलता, ठीक है, तो ये मेरा बेस बन जाता। ठीक है भैया, होने को तो निकल सकता है ना, ये मेरा बेस बन गया और ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, और डायग्राम से दिख भी रहा है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बेस कितना भैया 7, और परपेंडिकुलर कितना आया, ये क्यूपी कितना है भैया 24 आएगा, है ना। ये ट्रायंगल ही है ना, हाँ भैया ट्रायंगल ही है, और ये बेस है मेरा 7 का, तो क्या मेरा ये ओ पी क्यू 24 नहीं हो सकता? क्यों फेयर नहीं है क्या? हाइपोटेन्यूज फिर भी निकल रहा है ना 25, और 25 जो है क्या वो बड़ा है किससे, मतलब ये इससे और इससे। 24 देख लो आपका, सॉरी 25 जो है आपका 24 से भी बड़ा है, और 25 जो है आपका 7 से भी बड़ा है, और हमें ये कंडीशन पता है कि एच जो है वो पी से और बी से दोनों से बड़ी होनी चाहिए, हमें पता है। करेक्ट है, हाँ भैया करेक्ट है। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में पी भी बड़ा हो सकता है बी से, परपेंडिकुलर इज मोर देन बेस। करेक्ट है भैया, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे उसने क्या बोला था, वहाँ पे उसने बोला था भैया कि हमेशा एक से कम होगी। एक से कम का मतलब वो ये बोलना चाहता है कि जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि tan की वैल्यू P/B होती है, तो परपेंडिकुलर है वो हमेशा छोटा होगा बेस से, मतलब ये कंडीशन की बात कर रहा है वो, ये हमेशा ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। ऐसा क्या ज़रूरी है? ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या हमेशा होगा? नहीं, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर हम लोग बोलेंगे फॉल्स है। ठीक है, आप चाहो तो जाके आंसर देख भी लेना अपने पीछे, ठीक है, फॉल्स आएगा इसका। ओके भैया समझ गए, लास्ट में जाके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो भाई नेक्स्ट पढ़ो एक बार। ये मैं मिटा दूँ, या एक काम करते हैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं अगले में लेके चले जाता हूँ इसको। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इस पूरे को उठाते हैं, कहाँ से उठाऊँ, यहाँ से उठाते हैं, रुक जाओ 1 मिनट बस। ठीक है, ओके भैया ठीक है। तो देखो भाई, सेकंड में क्या बोल रहे हो, वो थोड़ा कट गया क्या? हाँ भैया कट गया, कोई नहीं, समझ तो आ गया होगा क्या लिखा है, वो 12 है ना, दिख रहा है भैया, ठीक है। तो सेकंड में वो क्या बोल रहा है भैया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये लो। सेकंड में उसने बोला भैया 12/5, किसकी बात कर रहा है वो, 12/5 की, 12 है, 12, ठीक है हाँ। तो 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, क्या हो सकता है, जरा सोचते हैं, चलो सोचो। सेकंड वाले में उसने बोला 12/5, क्या हो सकता है कि नहीं, लेट थिंक।
sec होता क्या अपना, ये बताओ मेरे को भैया। sec होता है मेरे पास b अपॉन एच, सॉरी b अपॉन p, है ना? नहीं, उल्टा बोल दिया, b अपॉन एच ही होता है, मैं कॉट पे चला गया था। sec का मतलब cos का उल्टा होता है b अपॉन एच। अरे भैया क्या बोल रहे हो, h अपॉन b, सॉरी सॉरी सॉरी, h अपॉन b। कॉस अपना होता है b अपॉन एच, तो sec होता है अपना h अपॉन b। वो बोलने में और इसमें फंबल हो गया और कुछ नहीं। h अपॉन b, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। sec होता है अपना h अपॉन b। अब एक बात बताओ मेरे को, इसने बोला 12/5, 12/5, ठीक है। यहाँ पे h मेरा निकल रहा है 12 और बेस मेरा निकल रहा है 5, ठीक है। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। हाँ भैया होगा। क्या यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो 12 है, क्या वो बड़ा है बेस से? उसमें से बेस की बात की, परपेंडिकुलर बोला है तो भूल जाओ परपेंडिकुलर। बेस की सिर्फ बात की, क्या बेस 5 है, क्या 12 5 से बड़ा है? बिल्कुल भैया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि sec a 12/5 हो सकता है किसी एंगल a के लिए? हाँ भैया हो सकता है, क्या दिक्कत है, हो सकता है ना, फेयर इनफ है। हाँ भैया हो सकता है। और एक कंडीशन, चलो आपके लिए ये ऐसा भी देख लेते हैं। एक ट्रायंगल में ये 12 है और बेस 5 है, तो ये भी निकाल के देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 और ये 5 का स्क्वायर 25, 144 में से 25 गया तो कितना आता है? सॉरी, प्लस प्लस नहीं, ठीक ही बोल रहा हूँ। 12 में से 144 में से 25 गया तो कितना आता है? 119 आता है। और 119 का, एक मिनट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। परपेंडिकुलर का स्क्वायर पता नहीं, बेस का स्क्वायर 25 है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 ही होता है ना भाई? गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक ही बोल रहा हूँ। 144 है तो p का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 144 माइनस 25, 119 आएगा। 119, तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है भैया? अंडर रूट में आ रही है 119 आ रही है। और इसका अंडर रूट देखो ना, तो अराउंड आ रहा है ये 11। कितना आ रहा है? 11, मतलब 11.9 समथिंग हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं 5 को जोड़ दूँ, 11.9, जिसको मैं 12 ही बोल सकता हूँ, ठीक है। ये 12 बन गया। अब एक बात बताइए, 12 है, ये 5 है, आप खुद करके देख लो। सॉरी 11, 10, ये 10 है, 10, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10 है। 10.9 जो कि क्या बन जाएगा? 11। इसको मैं मिटा के ठीक कर देता हूँ। ये क्या आएगा? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? हमें पता है पाइथागोरस में 11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 12 का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। बोलो है ना? हाँ भैया। 11 का स्क्वायर कितना भैया? 121। 5 का स्क्वायर कितना भैया? 25। और यहाँ पे कितना? 144। क्या हो रहा है? 5 और 1 6 भैया, तो गलत हो रहा है। 2 2 4। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे मैं पॉइंट का थोड़ा सा वो कर लिया था, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके बढ़ाया ना, ये देखो यहाँ पे मैं 10.9 था, उसको 11 कर दिया था। 0.01 को मैंने बढ़ा दिया था, तो इसका स्क्वायर जो है वो भी बढ़ गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 रुपये का फर्क आ रहा है, वरना ये दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, हमने सहूलियत के लिए मैंने सिर्फ आपको करके दिखा दिया कि पॉइंट से बढ़ा के एक ले लिया, वरना ये सेम आता। मेन कंडीशन यही है। आपको अगर पेपर में आएगा तो क्या दिमाग में लगाना है? आपको इतना सब नहीं लगाना। अब मैं तो ये एक्स्ट्रा में समझाया, आपको सिर्फ दिमाग में लगाना है कि ये जो h है, क्या वो यहाँ पे जो भी दिया है, मान लो यहाँ पे अगर h अपॉन पी होता, कोसाइन में होता है ना, कोसाइन में, तो कोसाइन में आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे h अपॉन पी होगा, तो p अगर यहाँ पे बाई चांस बोलिए 8 होता अगर मान लो, और h मेरा 12 होता, तो फिर भी क्या सेटिस्फाई? हाँ भैया, 12 8 से बड़ा ही होता है ना, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता। तो हम सेकंड वाले को क्या बोलेंगे भैया? सेकंड वाला हमारा क्या है? ट्रू है। डन है। हाँ, आप इसको चाहो तो करके देख लेना, पॉइंट वाले को, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, 10.9 इसको करूँगा, प्लस में अगर लूँ 25 को 144, एकदम करेक्ट आ रहा है। देखो 10.9 को अगर मैं लूँगा ना, उसके बाद 25 ऐड करूँगा, तो मेरे पास कुछ आ रहा है 143.81, और जिसको 8 है तो राउंड ऑफ हो गया, कितना हो जाएगा भैया? 144 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सेटिस्फाई होना है। ठीक है, सेकंड हो गया। हाँ भैया, थर्ड में क्या बोल रहा है वो? थर्ड में बोल रहा है वो कॉस ए एब्रीविएशन है कोसिकेंट का। अब बहुत बच्चे ने यहाँ गलती कर देंगे, वो क्या देखेंगे पता है? वो बोलेंगे कॉस, यहाँ पे भी है कॉस, कॉस कॉस, तो यहाँ पे सीकेंट तो शायद आखिर में लगता ही होगा, तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया क्या? ट्रू। नहीं, लेकिन ये गलत है। ये जो एब्रीविएशन दिया ना कोसिकेंट, ये किसका एब्रीविएशन है? ये साइन का एब्रीविएशन है। किसका एब्रीविएशन है ये साइन का एब्रीविएशन है। किसका है? साइन का। ठीक है, कोसिकेंट किसका एब्रीविएशन होता है? साइन का एब्रीविएशन होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, एक मिनट रुक जाओ। पे आप बुक में लिख रहे हो ना, कॉपी में लिखते रहो भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब कुछ लिखते रहो। थर्ड में
आपका जो ये है क्या, थर्ड में साइन जो होता है उसका जो एब्रीविएशन है, उसका क्या एब्रीविएशन, वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। ठीक है हाँ। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, कॉट ए प्रोडक्ट है कॉट और ए का, भाई बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत बच्चे यहाँ सही बोल के आ जाएंगे, ये कॉट और ए मल्टीप्लाई में है, क्योंकि हम लोग ने भैया हमने पढ़ा है कि 2 और x अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स होता है। वैसे यहाँ पे अगर कॉट लिखा है और कॉट के साथ ए लिखा है तो इसका मतलब है कॉट इंटू में ए, पर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। भैया क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉट और ए का मतलब है कि कॉट की स्पेसिफिक कोई वैल्यू नहीं होती भाई, जो कॉट है ना इसकी आप खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू खुद की नहीं होती, नहीं होती। कॉट के साथ कोई डिग्री होनी चाहिए, मान लीजिए कॉट के साथ 30 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे कोई डिग्री होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होती है। मतलब कॉट की अकेली की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके जब कोई डिग्री मिल जाती है ना कॉट 30, इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है, एक वैल्यू होती है। बात समझ रहे हो। बाकी एक्स्ट्रा में कुछ भी आप बोल दोगे कि कॉट खाली लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा, तो सर कॉट की कोई वैल्यू नहीं है, उसके 30 डिग्री कोई डिग्री होनी चाहिए, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, वैसा कुछ होना चाहिए, उसी की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है भैया। अगला क्या बोला है इसने, फिफ्थ में, साइन थीटा 4/3 क्या हो सकती है, 4/3, साइन थीटा 4/3 हो सकता है, देख लेते हैं। साइन थीटा 4/3, साइन हमें पता है भैया क्या होता है, P/H। अब खुद ही बता दो आप लोग, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे वो बोल रहा है h की वैल्यू, वो बोल रहा है क्या, h की वैल्यू जो है वो आपकी 3 है और p की वैल्यू 4 है, क्या हो सकती है, क्या h कभी भी छोटा हो सकता है p से, नहीं भैया नहीं हो सकता, गलत है, नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, फॉल्स। इसका क्या था, ये इसने बोला कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं भैया ये भी गलत था, फॉल्स था। कभी प्रोडक्ट नहीं होता ये साथ में ही होते हैं तभी वैल्यू निकलती है, तो ये भी फॉल्स था। और बाकी एब्रीवेशन है ये, इसका नहीं साइन है, तो ये भी हमारा फॉल्स था। और एक तो हमने वहीं पे कर लिया था। ठीक है, इसको लिख लेना। बाकी नोट्स वोट्स में दे पाऊंगा कि नहीं मैं अभी बता नहीं सकता, अगर मैं अपलोड करते टाइम डिस्क्रिप्शन में ये सब जा पाया, ठीक है, क्योंकि मैं ये अलग जगह पे लिख रहा हूँ वन नोट्स में, अगर इसका कोई लिंक बन के डिस्क्रिप्शन में चला गया तो मैं दे दूंगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, अभी आपको अपलोड हुआ है तभी आप तो देख पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जाएगा कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में चेक करो क्या लिंक विंक है इसका, अगर नहीं है तो भाई लिख लो। ठीक है, मैं तभी मैं बाकायदा इसको यहाँ पे तरीके से लिख दे रहा हूँ, अगर क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि दे दूँ आपको ये अपलोड करके, अगर फिर भी नहीं आ पाता तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं देख लो, अगर नहीं है तो लिखते रहो, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके भैया। तो ये तो हो गया हमारा ट्रू फॉल्स पार्ट नंबर, एक्सरसाइज जो हमारा पूरा हो गया, ये मैंने होमवर्क में दिया था, होप सारे हो गए होंगे आपसे, क्योंकि मैंने सारे डिस्कस भी करवा दिए थे, और ये अभी हमने पार्ट 2 में कर लिया। अब हम अगले में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स में जाएंगे। ठीक है, पानी का 2 घूंट मारो और चलो भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स सेट को, चलो। ओके, सो अब हम लोग आ गए हैं सर किस में, हम लोग आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। ठीक है, कुछ डिग्रीज होती है, कुछ आप बोलिए कि आपने जो रेशोज पढ़ी ना अभी तक, आपने साइड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ी कि P/H क्या है, B/H क्या है, P/P क्या है, B/P क्या है ना, H/P का है, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी। ठीक है, जिसके लिए हमने निमोनिक भी पढ़े, याद भी कर लिया, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। और उसके ऊपर अभी 2 फॉल्स भी देखे, और कॉन्सेप्ट और हमारा ब्रशअप भी हो गया, पिछले क्लास का रिवाइज भी हो गया। अब क्या होगा, अब ना रेशोज ही आएंगे, अब भी रेशोज ही आएंगे, लेकिन वो डिग्रीज के पर्सपेक्टिव से आएंगे, स्पेसिफिक एंगल्स के पर्सपेक्टिव से आएंगे। मतलब अब आपके पास जब पहले क्या आता, पहले आता था साइन ए, साइन सी, या फिर कॉस बी, कुछ अल्फाबेट आ जाते थे, है ना, क्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे थीटास आ गए, अल्फाबेट्स आ गए। लेकिन हम उन थीटा और अल्फाबेट्स की जगह पे स्पेसिफिक आपके पास क्या कुछ डिग्रीज आ रहे होंगे, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे डिग्रीज आ रहे होंगे आप लोगों के पास। ठीक है, अब उनके लिए कुछ आपके पास वैल्यूज पहले से दिए हुए हैं, जिन वैल्यूज को आप सीधा लगाओगे और आंसर्स निकालोगे। कुछ फॉर्मूलाज भी है उनके बेसिस पे, जिनके रिलेशंस पे आप लोग आंसर्स को सॉल्व करोगे, LHS RHS प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो आज स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर पूरी चर्चा रहेगी। ठीक है, चलिए भैया, ठीक है, एक एक करके एक एक डिग्री को पकड़ेंगे, उसके वैल्यूज को देखेंगे क्या होते हैं, उसको समझेंगे
कि क्यों होता है ऐसा, एंड देन आगे बढ़ते जाएंगे। एंड देन आपको मैं एक टेबल दिखा दूंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। उस टेबल में पूरा का पूरा वो चार्ट रहेगा, उसको आपको मेन याद रखना है, और याद कैसे रहेगा उसका भी मैं आपको एक तोड़ निचोड़ बता दूंगा। ठीक है, चलिए। बेसिकली तो वो आपका पिछले वाले से लिंकेज ही है, तो याद तो वैसे हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस वैल्यूज एक दो की आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे साइन की और कॉस की। आपको साइन की भी कर लोगे ना सिर्फ, तो आपको सारे याद हो जाएंगे, सिर्फ साइन की अगर वैल्यूज याद कर लोगे तो। ठीक है, तो सुनो भाई, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आता है? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है अपने पास 45 डिग्री का। ठीक है, 45 में मतलब 45 मतलब साइन का भी 45, कॉस का भी 45, टेन का भी 45, तीनों की बात यहाँ पे होगी भैया। बाकी होगी क्योंकि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा ही अपना क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा अपना कॉट होता है। तो बाकी तीन अपने आप ही हो जाएंगे अगर हमें ये तीन आते होंगे तो। ठीक है, तो हम लोग सीधा शुरू करते हैं 45 डिग्री से। सबसे पहले समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है वो ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल है बी पे। ठीक है भैया, राइट एंगल बी पे हमें दिख रहा है, एंगल 45 डिग्री, एंगल वन एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, इफ वन एंगल इज 45 डिग्री देन अदर एंगल विल बी ऑल्सो 45 डिग्री। वो बोल रहा है अगर राइट एंगल है, एक एंगल ये 45 डिग्री का है, तो अगला भी 45 का होगा। मुझे सबसे रीज़न चाहिए, बताओ क्यों, ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? अगर एक 45 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं वो लोग? बताओ। वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है भैया, सम ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमें पता है सम ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री का। और 180 डिग्री में से अगर मेरा एक एंगल बी 90 डिग्री का है, और एक क्वेश्चन ही खुद मुझे बता रहा है कितना, 45 डिग्री का, तो बच कितना गया, बच मेरा बाकी 45 डिग्री गया। तो बस उसी की यहाँ पे बात हो रही है, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया, समझ गए। ठीक है, इसलिए वो बोल रहा है कि ऑब्वियसली बात है ना, 90 90 45 45 90 होता है, और एक 90 है, तो 90 90 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 45, ये भी 45, दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, 90, और 90 के साथ इस 90 को जोड़ोगे तो कितना बन गया, 180 बन गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला अगर एक 45 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। अच्छा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 45। अब वो ये साइड्स को इक्वल बोल रहा है, मतलब एंगल ए के सामने वाला बी सी, और एंगल सी के सामने वाला कौन सा, ए बी, इसको वो आपस में इक्वल बोल रहे हैं। बी सी को ए बी के इक्वल बोल रहे हैं, क्यों बताओ? आंसर वैसे मैंने खुद ही बता दिया है आपको, लाइक पिछले आपने पहले क्लासेस में या पहले चैप्टर्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होंगे। यहाँ पे इन्होंने रीज़न नहीं लिखा है, यहाँ पे रीज़न यहाँ पे आएगा ऑपोजिट साइड, सॉरी ऑपोजिट एंगल है नहीं, साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड, हाँ, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट इक्वल एंगल, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला अगर आपके सामने के एंगल्स इक्वल है, क्या है, सामने के एंगल्स इक्वल है, तो उन सामने के इक्वल एंगल्स के जो सामने साइड्स होंगे, उन इक्वल एंगल्स के सामने जो साइड्स होंगे, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पहले ये प्रूफ किया कि एंगल ए इक्वल एंगल सी के, क्यों, क्योंकि दोनों 45 डिग्री है, तो उनके सामने के जो साइड्स हो गए वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब बी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया। डन है क्या? हाँ भैया डन है। ठीक है, आगे सुनो। अब अगर मेरे को पता है, इन्होंने इसको कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक की सॉल्यूशंस हम सॉल्व कर सके, इसलिए हम उसने, आप यहाँ पे एक्स मान लो, ए मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ए मान के किया, कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी को उन्होंने क्या माना, ए बी को इन्होंने क्या माना, ए। ऑब्वियसली बात है, अगर ए के है और दोनों इक्वल है तो दूसरा भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए मान लिया। अब जब पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस में क्या होता है भैया, 90 के सामने वाला ये तो मेरा एच है, तो ए सी का स्क्वायर तो लिख दिया, बाकी ए बी और बी सी आ गया, ए बी और बी सी आ गया, और दोनों की मुझे वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू है मेरे पास ए और ए। तो ए और ए कितना हो गया, 2a²। जैसे एक्स के साथ एक्स को आप लोग ऐड करते हो क्या बोलते हो, 2x बोलते हो ना, वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर ऐड होगी, क्या हो गया, 2a² हो गया। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा भैया, रूट बनेगा, तो 2 के नीचे तो अंडर रूट आ गया, और ए स्क्वायर में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या भैया, सिर्फ ए बचेगा। क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, तो ए सी की मुझे वैल्यू मिल गई, मुझे तीनों के तीनों वैल्यू मिल गए। कौन कौन से मिले बताना, मुझे ये मिल गया ए, ये मिल गया मुझे ए, और ये मिल गया मुझे कितना, a√2। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ भैया ठीक है, समझ गए।
तो ये a√2 a और ये a। अब देखो उसने क्या क्या मांगा, साइन 45 कैसे निकलेगा, हमें पता है भैया साइन, ये मेरा है p, ये है मेरा b और ये है मेरा h। मुझे पता है साइन क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है ना। तो यहाँ से उठाएंगे a और यहाँ से उठाएंगे a√2, वही उठाया देखो a और a√2, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2। वैल्यू निकाल रहे हैं लोग, साइन 45 की वैल्यू ऐसे डिराइव हुई है, डेरिवेशन सिखा रहे हैं लोग कि कैसे डिराइव हुई। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों बोलते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये बता रहे कि कैसे आई, ऐसे आई। कॉस 45 की वैल्यू भी कैसे 1/√2 कैसे, हमें उसमें क्या आएगा b/h, b मेरे पास कितना है a और h है a√2, तो वही आ गया a और a√2, a से a कट गया, हमारे पास आ गया 1/√2। ठीक है, और टाइम 45 क्या होगा p/b, क्या होता है वो p/b, p कितना है मेरे पास a, b कितना है मेरे पास वो भी a है, तो a से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा भैया 1 आएगा। डन है, बोलो रे हाँ भैया। और सब इनका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या होता है भैया कोसेक होता है, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, भैया सिर्फ √2 क्यों, अरे बाबू x/1 लिख, 2/1 लिख, या सिर्फ 2x लिख, सिर्फ 2 लिख। ठीक है, बात तो एक ही है ना, नीचे 1 लिख या मत लिख कोई बात नहीं, तो √2 हमने लिखा। कॉस की जगह पे सेक लिख दिया, इसका मतलब क्या, ये घूम जाएगा, घूमने के बाद क्या होगा √2, और ये घूमो या मत घूमो आंसर तो 1 ही आना है, 1/1 1, कुछ भी करो आंसर 1 ही आना है। तो ठीक है, ऐसे करके tan 45 के 6 के 6 वैल्यूज निकले। क्या क्या निकले एक बार बताना, सारी की सारी वैल्यूज। मेरे वैल्यूज निकले हैं, एक का हमारा आया है 1/√2, एक का आया है हमारे पास क्या cos 45 1/√2, 10 का आया है 1, और फिर बाकी तो इनको उल्टा करना है, इनको तो भाई याद ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को याद रखना। ठीक है, बाकी सिर्फ इनको घुमाना है, √2 1। 10:45 क्या मैं मानूँ, क्लियर है आप लोगों को, बोलो हाँ। ठीक है, रेशोज में क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था कि रेशोज हमारे सिर्फ, आप सोचोगे ना भैया रेशोज कहाँ से आ गए, भाई रेशोज बहुत काम की चीज़ होती है। जब आप घर वर बनते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, आर्किटेक्चर लोग जो बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स लोग बनाते हैं ना, आपके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे ये इन सब डिग्रीज का बहुत महत्व होता है। एक एक एंगल ऊपर नीचे होने से पूरा का पूरा वो बेस ना ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो उनको देखना पड़ता है वो सब चीज़ें, मैंने पार्ट 1 में भी आपको समझाया बताया था। आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी बाहर जाते हो, स्कूल से घर आ रहे हो या फिर आप कहीं घूमने वूमने जाते हो, तो रोडों वोडों पे देखे होंगे कि फुटपाथ के ऊपर पीले कैप पहन के इंजीनियर्स लोग खड़े होते हैं, ट्राईपॉड लेके खड़े होते हैं, उसमें कुछ देख रहे होते हैं ऐसे करके, वो रोड को देख रहे होते हैं किस एंगल पे रोड है, कितनी सीधी है, कितनी टेढ़ी है, कितनी ऊंची है, कितनी नीचे, वो सब वो लोग देख रहे होते हैं। आपके घर भी पूरे बराबर सीधे नहीं बनते हैं, है ना, रोड भी देखोगे तो कर्व बनते हैं जिससे पानी बह के निकल जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, ये मत सोचना कि मतलब बहुत लोग ना करते हुए सोचते कि भैया सब का क्या ही काम, से पास ही तो होना है, नहीं ये काम की चीज़ें होती, मैं खुद सोचता था, मैं खुद पहले सोचता था कि यार क्यों पढ़ना, से पास होने के लिए ये सब दिया ही क्यों है। लॉजिक है भाई, जिनको उस फील्ड में जाना होगा, अगर आगे लिया होगा, उसके लिए काम की चीज़ है, उसके लिए ये बेस बिल्डअप्स है, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सब, उसके लिए कि पता ही होना चाहिए सब, तो उसे एंट्री लेवल। ठीक है, ये डिग्री इनकी वैल्यूज उनको पता होगी पहले से, ये सब वो लोग यूज़ करते होंगे एक्चुअल में कोई चीज़ें निकालने के लिए। बाकी भैया ये साइन कॉस टैन इनको यही सब क्यों बोलते हैं, भाई ये तो भाई नाम दिया है ना, और कुछ नहीं है। मे भी शायद जिसने डिराइव किया होगा उनके नाम होंगे, या तो कुछ भी नाम दे दिया होगा, मैंने बोला भाई ये मेरे को बॉटल है, बॉटल को बॉटल ही क्यों बोलते हैं, इसको मैं चश्मा क्यों नहीं बोल सकता, है ना। पार्ट 1 में भी बोला था मैंने, जो अगर रिपीटेड देख रहा है, मतलब वो पार्ट 1 देख के ला रहा है, उसको लगेगा मैं ये रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं चल रहा, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नए भी होंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इसलिए नाम दिया है, इसे इसको लेके ऐसे मत सोचना हाय रे पाता हुआ ये क्या हो गया, नाम क्यों दे दिया ऐसे, ऐसा ऐसा नाम ही क्यों दिया है, बस नाम दिया है इसे। ठीक है, इसके पीछे साइंस खोजने मत लग जाने कि ऐसा नाम ही क्यों दिया, इसका लॉजिक क्या है, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, इसने नाम दिया है। लॉजिक ये था वैल्यू कैसे निकल रही है, उसका डेरिवेशन दिखा दिया। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मैं मानूँ आपको 10:45 सॉरी ये 45 डिग्री जो है आपको पूरा समझ आ गया भैया, बिल्कुल समझ आ गया, ये सारी के छः वैल्यूज आपको पता चल गई कैसे निकल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास 30 और 60। अब ये ध्यान से देख रहे हैं, इसमें दोनों कवर हो जाएंगे, 30 डिग्री भी और 60 डिग्री भी। देखो ट्रायंगल है आपके लोगों के पास ये वाला, ठीक है भैया, ट्रायंगल वैसे बन कैसे रहे हैं, ये 30 डिग्री कैसे, 60 डिग्री कैसे, है ना, वो ये पीछे जो आपने किया था ये 45 डिग्री कैसे बन रहा था। आप चैप्टर 11 में एक कंस्ट्रक्शन नाम का है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप एक्चुअल में या तो कंपास से या तो डी से आप सीधा अगर एंगल्स बनाओगे, जैसे ये जो बना है ये बेसिकली कैसे बना है, यहाँ पे इन्होंने बेस खींचा,
ठीक है। यहाँ बेस खींचने के बाद यहाँ पे एक ऐसा बनाया जिसमें से यहाँ पे कट लगा, यहाँ कट लगा, बीच में कट लगा, तो यहाँ से सीधा 90 डिग्री बन गया। और यहाँ पे आपका यहाँ पे कट मतलब ये पूरा आर्क बन के यहाँ पे 45 पे काटा होगा और यहाँ से सीधा निकला होगा। तो ऐसे वो बोल पा रहे कि ये मेरा 45 डिग्री है। ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि हवा में बन गया, ये मेजर मतलब वैसे यहाँ पे बनाया, ठीक है, दिखाया नहीं है, बस प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया। पर एक्चुअल में इनकी एक्चुअल में अगर यहाँ बोल रहा है 45, तो ये 45 का है। मतलब जब बनेगा एक्चुअल में तो ये 45 डिग्री बराबर बनना चाहिए। 45 डिग्री आपको पेपर में ऐसे नहीं बनाना 45 बराबर, मैं बस कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे 30 और 60 आप बोलोगे भैया बराबर ही तो लग रहे हैं, इसका जो यहाँ पे जितना गैप खुला खुला लग रहा है यहाँ पे भी उतना गैप खुला खुला सा लग रहा है ना। ऐसा नहीं होता। ठीक है। जब एक्चुअल में बनेगा तो प्रॉपर यहाँ पे वो कट लगकर 30 डिग्री का ही यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे जब बनेगा कट लग के आराम से 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा भैया ठीक है। अब आगे बताओ आगे क्या है भैया। देख बाबू आगे यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री। भाई क्या हो गया, पेन क्यों आ गई मेरे पास, ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। देखो 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। अब ये ना अजम्पशंस है। अब अजम्पशंस इन द सेंस कि आप जब 30 डिग्री 60 डिग्री बनाओगे अपने आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बन जाएगा वो चीज़। जब आप यहाँ पे जब प्रॉपर एक ट्रायंगल बनाओगे ना, जहाँ पे ये 30 डिग्री का बन रहा होगा, सॉरी ये 60 डिग्री का बन रहा होगा और ये आपका यहाँ से 30 डिग्री का बन रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये ना ये तीनों साइड बराबर निकल रहे होंगे, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा ही होगा वहाँ पे। ठीक है। ऐसा है केस। ओके भैया समझ गए। ठीक है। तो सुनो भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे भैया, वैसे कैसे बनेगा एक बार सुन। एक देख, ये 30 है, ये आधा, हाँ भैया, बाकी आधा भी 30 होगा, हाँ भैया बाकी आधा भी क्या होगा 30 होगा। अच्छा तो पूरा कितना हो गया भैया, पूरा मेरे पास 60 हो गया। अच्छा ये भी बचा हुआ कितना होगा भैया, ये भी 60 ही होगा। जब ये वाला 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर है, तो क्या मैंने बोल नहीं सकता तीनों साइड भी बराबर होंगे। और यही तो प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, क्या कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल भी बराबर होते हैं और हमारे साइड्स भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लॉजिक क्लियर है। पहला लॉजिक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बता दिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने सिर्फ अज्यूम में नहीं है, मतलब हमने सिर्फ लेट नहीं किया है, ये एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। डन है। हाँ भैया डन है। ठीक है आगे सुनो। आगे इसका मतलब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी बी सी ए सी 2a के इक्वल है। भैया ये 2a कहाँ से आ गया, एज्यूम किया है भैया। एज्यूम कैसे, देख इन्होंने क्या एज्यूम किया मैं समझाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक पार्ट को स्किप कर दिया है। इन्होंने बेसिकली ना यहाँ पे इसको ए माना है। किसको, इस पूरे को इन्होंने ए माना है। ठीक है। अगर ये ए है तो बाकी बचा हुआ भी क्या होगा, ए होगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा भैया, पूरा 2a हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा, बोलो हाँ या ना, हाँ भैया। और ये भी 2a होगा, क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है। ये इन्होंने लेट एक्चुअल में ये किया है कि लेट बी डी इक्वल टू ए एट सी डी, ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर निकला हुआ है ना। तो ये ए है तो ये भी है, इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है। और ये पूरा 2a तो बाकी दोनों भी 2a, इसलिए लोग बोल पा रहे हैं क्या, ए बी बी सी और ए सी क्या है हमारा 2a है। ठीक है। अच्छा और बाकी ये तो 60 डिग्री हम लोगों ने अभी निकाल के देख लिया था कि कैसे आया। ठीक है। आगे वो बोल रहा है ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम वर्टेक्स। यहाँ पे दिख ही रहा है हमें एक ड्रॉप परपेंडिकुलर इन्होंने खींचा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भैया, ये 90 डिग्री है। क्या है ये 90 डिग्री है, बना देते हैं आपके लिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ओके आगे बताओ भैया, आगे क्या होगा। आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वी हैव दिस। कॉन्ग्रुएंट भैया, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा ये, अरे बाबू देख इधर देख, ये दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, हाँ भैया है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं तुझसे पूछूं एक ये एंगल बराबर क्यों भैया 90 और 90, यहाँ पे भी 90 होगा ना, हाँ। और ये 60 है ये भी 60 है, हाँ भैया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोलो हाँ या ना, हाँ भैया करेक्ट बोल रहे हो, सही है ना, हाँ भैया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सुन लो, यस ठीक है भैया समझ गए। अच्छा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं इनके बचे हुए जो पार्ट्स है जैसे कि ये बी डी और ये सी डी, क्या इसको इक्वल बोल सकता हूँ, हैंस बी डी इक्वल टू सी डी। अच्छा यहाँ इक्वल नहीं था, अच्छा बाइसेक्टर इन्होंने अच्छा खुद से एज्यूम किया ना, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे बी डी और सी डी ना आपस में इक्वल था नहीं, हमने एज्यूम किया। हमने क्या किया, एज्यूम किया। भैया फिर ये जो 2a तो बन ही नहीं सकता था, कोई बात नहीं ना, ये कैसे
इन्होंने देखो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे 2a इसलिए बोला जिससे कि 2a को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आधा आधा करना होगा ना, इस 2a को आधा आधा करना होगा, तो इससे ये a बनेगा, ये a बनेगा। अगर मान लो ये साइड को ही, ये लोग साइड को ही a मानते तो इनको यहाँ पे क्या करना पड़ता, a/2 करना होता। तो फ्रैक्शन देखिए ना बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, समझने में दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने सहूलियत के लिए लेट, यहाँ पे इन्होंने लेट लिखा नहीं है, मैं आपको लेट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, वरना दिक्कत होगी। यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे किया है इसको, यहाँ पे किया ना, यहाँ पे इन्होंने लेट किया है इसे, ठीक है, ये लेट किया है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा पर इन्होंने इसको लेट किया है कि ये वाला लाइन एक साइड अगर 2 है तो बाकी भी अपने आप ही क्या बन जाएंगे हमारे, 2a बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गया। तो बाकी आधा आधा ए हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि बी डी इक्वल टू डी सी है, बी डी और डी सी इक्वल है। अगर सुनो क्वेश्चन अगर ऐसा आता, क्वेश्चन में अगर बोलता ना कि ए डी इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बाइसेक्टर, मतलब ए डी इज द बाइसेक्टर बोल देता, तो हमें ये लेट नहीं करना होता, मतलब ये प्रूफ करके नहीं दिखाना होता कि ये इक्वल है, ये इक्वल ही होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थ्योरम मतलब ये प्रूफ है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये मतलब साइंटिफिकली प्रूफ है कि बाइसेक्टर होते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग इसको इक्वल बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो, इससे कभी भी क्वेश्चन आता है ना, कोई भी ट्रायंगल है उसमें बाइसेक्टर है, तो आपको शो नहीं करना पड़ता कि ये और ये इक्वल है, मतलब इसके दो साइड वो इक्वल ही होते हैं, क्योंकि ये पहले से प्रूफ किए हुए हैं वो पहले से, ठीक है, इसलिए हमें खुद से प्रूफ वापस करके क्वेश्चन में नहीं दिखाना होता, ठीक है। अच्छा भैया, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, डन है भैया, हैंस ये भी हो गया, और साथ में कोई एंगल भी मैं इक्वल बोल सकता हूँ, बिल्कुल भैया, इन्होंने क्या बोला, बी ए डी और सी ए डी को, बी ए डी और सी ए डी को। अब समझ आए इक्विलेटर कैसे बन रहा है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि इक्विलेटर कैसे हुआ, 30 और 30 वो डायग्राम देख के, लेकिन ये लोग उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि देखो इक्विलेटरल मैं बता रहा हूँ ये ऐसे हो रहा है, ये इक्वल है, तो ये 30 है, ये 30 है, 60 बना, 60 बना, 60 बना, ठीक है। और ये क्यों हुआ, सीपीसीटी से हुआ, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भैया, हम कैसे करेंगे, ये डायग्राम आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन में हमें कैसे अज्यूम करना है, बाबू ये तुमसे नहीं पूछेगा कोई पेपर में, तुमसे पेपर में कोई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ, 30 और 60 की वैल्यू आए कैसे, ये जो एक्चुअल में आपको पता है क्या याद करना, ये सब, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये आपके काम की, इन्हीं को आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे होंगे। ये जो ऊपर की जोक आता है ना, ये बस लाने के लिए कि ये आया कैसे, बस वो बताने के लिए आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि भाई कि हम कैसे करेंगे, कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आया कैसे, जिससे कि आपको थोड़ा सा, आप अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो भाई अच्छे से समझे ना कि कैसे आया है। बुक में ऐसे तो नहीं, हमें ऐसा लगना चाहिए कि यार ये चीज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर आप यूट्यूब पे खोज रहे हो कि यार ये किसने पढ़ाया, जरा देखता हूँ, इसलिए पता होना चाहिए और कुछ नहीं, कि सब कुछ देखा देखा हो। ओके, तो ये हमारा इक्वल हो गया। नाउ ट्रायंगल ए बी डी में बी ए डी 30 डिग्री आया, ए बी डी 60 डिग्री हो गया भैया, ये क्या था, बी ए डी 30 डिग्री, ये देखना बी ए डी 30 डिग्री है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये और ये इक्वल हो गया तो पूरा बी ए सी क्या हो गया भैया, 60 डिग्री हो गया पूरा का पूरा। अभी मैंने पहले ही बता दिया था ये आपको कि ये 30 है, ये 30 है, तो पूरा 60 होगा, वही यहाँ पे लिखा है, ए बी डी को इन्होंने, बी ए डी 30 है, अच्छा, और ए बी डी भी हमारा, ए बी डी तो 60 है ही, हाँ ये तो क्वेश्चन में हमें पहले से पता चल गया था, ए बी डी 7 है, क्वेश्चन को ये लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं और कुछ नहीं। पाइथागोरस को इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, ए डी, ये ए डी स्क्वायर है, हेलो, ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर इन्होंने सिर्फ ये वाला पकड़ा है, ये वाला एक ट्रायंगल को, ये छोटा सा आधा, आधे को पकड़ा है इसको, जिसमें यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कि पाइथागोरस लगेगा तो एच क्या होगा, आप बोलोगे 90 के सामने वाला, ये वाला ए बी, ए बी। इन्होंने यहाँ पे ना जंप मारा है, जंप कैसे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था पहले, इन्हें इन्हें यहाँ पे पहले लिखना चाहिए था क्या, ए, आपको दिख रहा है क्या, कलर चेंज कर देता हूँ, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, इन्हें ये चीज़ पहले लिख के यहाँ दिखानी चाहिए थी कि हम ये बता रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ए डी है ना, हेलो, यहाँ पे ए डी है, इसको मैं अकेला अकेला करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ए डी को यहीं छोड़ दूंगा और बी डी को उधर लेके चला जाऊँगा, तो ए बी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो है ना, हाँ भैया ठीक बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे आ गया ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, वेरी गुड। और
और हमें वैल्यूज भी पता है किसकी भैया, ए ये किसकी, ए बी की हमें वैल्यू पता है क्या, ए बी स्क्वायर की। ए बी की वैल्यू भैया कहाँ पता है, कहाँ पता है, ये ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a है, बस वहाँ पे यहाँ लगा देंगे 2a का स्क्वायर। ठीक है भैया बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू कहाँ पता है, कहाँ पता है, ये क्या पे है, ए है, तो ए लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ए का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इन्होंने फिर से यहाँ जंप किया स्टेप, यहाँ पे क्या आना था एक्चुअल में 4a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ना लिख ही देता हूँ यहाँ तुम लोग के लिए, यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है इसके बाद ये क्या बन जाएगा, 3a का स्क्वायर बन जाएगा, बोलो है ना, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ना। इसके बाद हम पे ए डी आ गया कितना, a√3, कितना आ गया a√3, ए डी इसकी वैल्यू आ गई हम पे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई a√3 आ गई। ओके इसकी वैल्यू अगर मेरे पास कितनी है a√3 है, तो हम क्या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, हमें देखो सब कुछ मिल गया, ये मिल गया मुझे a√3। अब देखो अगर मैं सिर्फ एक आधे ट्रायंगल की बात करूँ, मेरे पास एच है, मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, बोलो है ना, हाँ भैया है। तो अगर मेरे पे तीन चीज़ है, क्या मैं बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकता भैया, बिल्कुल बिंदास निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन, तो साइन क्या बोलोगे बताना, अगर मैं आपसे पूछूँ साइन, तो साइन को क्या बोलोगे, साइन, साइन क्या बोलोगे भैया, साइन बोलेंगे हम लोग पी अपॉन में एच, और यहाँ पे पी कितना है 2 है, और एच कितना है यहाँ पे, सॉरी उल्टा बोल दिया, पी मेरे पास है a√3 और एच है मेरे पास 2 है, वही लिखा है यहाँ पे बी डी, बी डी पी अपॉन एच होता है ना, बी डी अपना पी है, यहाँ पे 9, ये तो 30 डिग्री, कौन सा लिखे, अच्छा सॉरी 30 कर रहे ना, सुनो बहुत बड़ा कैच है, हेलो सुनो ध्यान से, सुनो 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 बहुत ध्यान से सुनो, मैं पहले डायग्राम आपके लिए बना दूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा समझो वरना दिक्कत आएगी। देखो मैं आपके लिए दो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक डायग्राम है यहाँ पे, देखो एक है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, ए डी और बी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को जो बोल रहा हूँ। अच्छा ये अगर ये 30 है, मैंने आपको क्या बोला है, ये थीटा के सामने वाला अपना परपेंडिकुलर, मतलब ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, और जो ये 90 के सामने वाला अपना हाइपोटेन्यूज है ये, और ये मेरा बेस है, करेक्ट है, हाँ भैया ठीक है, ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है, बेस है, हाईलाइट कर देता हूँ वरना आप लोग अल्फ़ाबेट से ना कंफ्यूज हो जाओगे, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझ तो गए होगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ, पर फिर भी कोई लोग अगर पार्ट 1 देख के नहीं आया हूँ, है ना, क्या कर सकते हैं, इसलिए सबको लेके चलना पड़ता है। जो पार्ट 1 देख के आया उसको तो समझ आ ही गया मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको अब तक समझ आ ही गया होगा, वहाँ पे मैंने इतना एम्फेसिस करके ये चीज़ समझाई थी कि बच्चा अब तक क्लिक कर ही गया होगा वहाँ पे, तभी तो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है भाई, जो देख कर आए हैं जो नहीं देख कर आए हैं, ए डी बी, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अब यहाँ पे देखो ये है थीटा, ये थीटा है अगर, तो इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा मेरा क्या 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये वाला मेरा बन जाएगा क्या बेस, करेक्ट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना, हाइपोटेन्यूज तो ए बी है, हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदल रहे हैं। अब देखो पहले उन्होंने किसकी बात की भैया, 30 डिग्री की बात कर रहे हैं वो, पहले पहले 30 डिग्री मतलब पहला वाला डायग्राम, पहले वाले डायग्राम में बेस क्या है ये वाला ए डी, और परपेंडिकुलर क्या है बी डी, तो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमारा पी अपॉन एच होता है, तो पी क्या है मेरे पास बी डी, तो इसलिए बी डी लिखा है यहाँ पे इसलिए, ठीक है, पी क्या होता है बी डी, इसलिए बी डी लिखा, और एच क्या होता है हमारा, एच तो ए बी है तो ए बी लिखा, फिर वैल्यूज तो हमें पता ही थी, बी डी की वैल्यू है हमारे पास ए, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2a, तो a अपॉन 2a, ए से a कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, बात समझ आ रही है, हाँ भैया। सेम फॉर कॉस 30 के लिए भी क्या होगा, कॉस 30 क्या होता है बी अपॉन एच होता है भैया, तो ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है, तो ए डी अपॉन में ए बी, फिर यहाँ पे ए डी की वैल्यू थी a√3, और यहाँ पे था हमारा 2a, तो यहाँ पे कितना आ गया √3 अपॉन 2a, क्योंकि a से a कट जाएगा तो √3 अपॉन में 2a, और tan 30 भी ऐसे निकाल लेना, p अपॉन बी, p क्या था हमारे पास बी डी, और बेस क्या था ए डी, तो क्या होगा बी डी अपॉन ए डी, बी डी मेरे पास कितना a, और ए डी मेरे पास कितना बोलो रे a√3, तो a से a कट जाएगा, क्या आएगा भैया √3, 1/√3, समझ आया। और सेम 60 के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, अच्छा इसका उल्टा तो यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने, देखो साइन का उल्टा यहाँ आ गया, कॉस का उल्टा यहाँ पे आ गया, टेन का उल्टा यहाँ पे आ गया, ठीक है,
इन तीनों का उल्टा यहाँ आ गया। सिमिलरली 60 डिग्री, अब डायग्राम बदल जाएगा, ये वाला डायग्राम लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह बेस, बेस की जगह परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं। देखो सब घूम गया होगा। साइन 30 की बात करें तो √3/2 हो गया। कैसे? देखो एक मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी अपने आप ही समझ गए जाओगे आप। साइन 60 में यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूँ क्या होता है भैया, P/H होता है ना। तो P क्या है यहाँ पे मेरा बताना, परपेंडिकुलर ये रहा AD की वैल्यू कितनी है, A√3, तो यहाँ पे लिखो A√3 अपॉन में H कितना है, H तो भैया सेम था, कितना 2 है, देखो 2A, A से A कट गया, कितना है भैया √3/2, और ऐसे करके बाकी भी आपके निकल जाएंगे। समझ आया 30 और 60 का फंडा। 30 और 60 उन्होंने एक ही डायग्राम में क्लब करके करवा दिया। डिटेल एक्सप्लेनेशन के मैंने दोनों डायग्राम को सेपरेट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग एक बार ये जो बाकी बचे 5 है इसको जल्दी से निकाल लो। एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से निकाल दो सारी वैल्यूज आपसे निकल रहे हैं कि नहीं। अगर निकल रहे होंगे तो वेरी गुड, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है जो मैं समझाना चाहता था, और आपको रेशोज भी अच्छे से याद है, तभी आप ये निकाल पा रहे हो, वरना नहीं निकाल पाते। मतलब अगर वो फॉर्मूलाज याद नहीं होते रेशो के तो ये नहीं निकलेगा आपका। तो एक बार जल्दी से निकालिए पाँचों अभी पॉज करके। ओके तो आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा, और मैं अब इसको जा रहा हूँ मिटाने के लिए। तो कुछ अगर लिखना सीखना है इसमें से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो सुनो भाई, यहाँ पे हमारा 30 का हो गया, 60 का हो गया, पीछे हमारे पास 45 का हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है 0 और 90 के लिए। तो पहला क्या इन्होंने पकड़ा है, आई थिंक पहला ये 0 का पकड़ा है, हाँ बाद में 90 का पकड़ा है। तो देखो भाई 0 का, भैया 0 डिग्री भी होता है कुछ, हाँ भाई होता है। भैया ये क्या है, ये जो डायग्राम कुछ अलग सा ही लग रहा है। देख बाबू क्या बोलना चाहता है वो बोल रहा है यहाँ पे। सिंपल पहले तो मेन डायग्राम ये था हमारा, ठीक है। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में उन लोगों ने क्या किया, देखो इस डायग्राम में वो बोल रहे हैं कि ये जो सी बी है ना, इसकी डिस्टेंस को मैं कम कर रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन को 2 मिनट भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद रखो, अपने आप ही वैल्यूज निकल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें अज्यूम प्रिज्यूम किया है। क्या चीज़, कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू 1 है, सॉरी ए सी, क्या बोलते हैं बी सी की वैल्यू क्या है 1 है, और ए सी साइन ए बी सी अपॉन ए सी, हाँ ठीक किया है, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी है, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ नहीं बोला, हम लोग यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तभी जाके वैल्यूज़ निकलेगी जो उन्होंने निकाली। यहाँ पे कहीं उन्होंने लेट वेट का कुछ बोला नहीं है, पर हम लोग यही मान रहे हैं, ठीक है, कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो देखो कैसे किया, साइन की वैल्यू होती है P/H, करेक्ट है भैया। इन्होंने किस पे निकालना है, 0 डिग्री पे निकालना है, ओके। और कौन से एंगल पे निकालना है भैया, एंगल ए पे निकालना है, वेरी गुड। एंगल ए पे अगर मैं पूछूँ पी क्या बनेगा भैया, पी बनेगा आपका थीटा के सामने वाला, मतलब ये बी सी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइपोटेन्यूज तो मेरा ये ए सी है ही है, तो ए सी तो कोई दिक्कत नहीं, और बी सी यहाँ पे है। लेकिन भैया अगर आप इसको 1 और 1 बोल रहे हो तो इनका ये 0 क्यों आ रहा है, साइन ए की वैल्यू ये बताओ। देखो इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे ये कुछ वैल्यू है, बोलो हाँ या ना, बोलो। मतलब जब आपने बनाया होगा, जब कंस्ट्रक्शन होता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, ऐसा किया, यहाँ पे एक कट लगाया, और वहाँ से मैं ऐसे सीधी लाइन खींच के ले गया, ठीक है। ये इसकी कोई वैल्यू है ना, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ ना कुछ होगी है, करेक्ट है भैया। लेकिन मैं तो 0 डिग्री निकाल रहा हूँ, मुझे तो 0 पे चाहिए, मुझे तो 45 भी नहीं चाहिए, मुझे 60 30 भी नहीं चाहिए, मुझे 60 भी नहीं चाहिए। तो क्या करूँ, ये जो पूरी लाइन मैंने खींची ना, इससे क्या बन रहा है, इससे मेरा ये वाला लाइन का डिस्टेंस बन रहा है ना। मतलब ये जो बच गया ये डिस्टेंस बनेगा। वहीं पे अगर मैं एक फिर से डायग्राम बनाऊँ, मतलब यहाँ पे जब मान लो एक मैंने फिर से बनाई, यहाँ पे मैं थोड़ा पतला कर दूँ इसे ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या हो रहा है भैया, इससे आपका यहाँ का डिस्टेंस कम हो रहा है। पहले देखो यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन वहीं पे जब मैं यहाँ पे गैप को कम कर दूंगा, यहाँ पे ज़्यादा गैप था, यहाँ पे कम कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। वही हो रहा है देखो, पहले यहाँ पे पहले लाइन यहाँ तक थी, लेकिन फिर उन्होंने उसको कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, और ऐसे कम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपका, ये देखो इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। तो बस वही बात है, अगर ये कम होती जा रही है, एक पल आएगा जब ये यहाँ पे ये 0 अगर करना है मुझे, इसको क्या करना है 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे कोई डिग्री होनी ही नहीं चाहिए, कोई गैप ही नहीं होना चाहिए। तो क्या गैप कब नहीं होगा, जब ए बी के ऊपर ही ए सी चढ़ जाएगा, ये ए बी के ऊपर ही क्या चढ़ जाएगा, आपका ए सी चढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो।
और अगर जब ऐसा होगा कि ए बी के ऊपर ए सी चढ़ गया तो ये बी सी जो है जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ यहाँ पे कम हुआ होगा, यहाँ और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और डिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या ये ज़ीरो हो गया होगा? करेक्ट है भैया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बी सी कुछ नहीं बल्कि ज़ीरो है? यस भैया होगा। लेकिन ए सी तो मेरे पास कुछ है क्या? 1। ए सी तो कुछ कम नहीं हुआ ना भैया, कैसे नहीं हुआ ए सी? हाथ मुझे ए सी दिख ही नहीं रहा। अरे बाबू ए जो है वो ए सी जो है सी बी के ऊपर चढ़ गया और कुछ नहीं, ए सी का तो अब भी डिस्टेंस उतना ही है 1। यहाँ पे जो ए सी तुम्हारा 1 था वो तो अभी भी देखो यहाँ पे भी ए सी उतना गैप तो यहाँ पे उतना ही है। यहाँ का गैप कम हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये गैप कम हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है, लेकिन ए सी का तो गैप है एक का ही है ना, वो तो है ही एक। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0/1, दैट इज 0। कितना समझ आया आप लोगों को मुझे नहीं पता, बट मैंने ट्राई पूरा किया आप लोगों को इस चीज़ समझाने का। अगर फिर भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा इसमें से, आज तक नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सिर्फ कि साइन 0 पे है ना हम लोग, हाँ, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, बस आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है। और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, सिमिलरली अब इसके लिए अब अलग इन्होंने सिर्फ एक को समझा दिया कि कैसे हुआ है। अब अगला वाला तो आप ऑब्वियस सी बात है यार, पी अपॉन एच था तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच हो जाएगा। बेस क्या है यहाँ पे? बेस अपना ये है, तो बेस की कोई ना कोई वैल्यू तो है यहाँ पे, ये तो बेस तो सेम ही चल रहा है हर एक डायग्राम में, देखो बेस तो सेम ही है, तो बेस मान लो 1 है। और एच की भी वैल्यू है, एच भी जो ए सी है उसकी भी वैल्यू है, मैंने बताया था ना, वो तो कम हो ही नहीं रहा, वो तो उतना का उतना ही है, तो ये भी 1 है, तो 1/1 क्या होता है भैया? 1 होता है, तो 1 आ गया। समझ आया? हाँ भैया समझ आ गया। सिर्फ यहाँ कम क्या हुआ है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पहले मान लो यहाँ तक था, ये मेरा ऐसा है, ठीक है, ऐसा, कैसे समझाऊँ तुम लोगों को? समझ आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, ये है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर है, अब मैं इसको जब मैं टिल्ट करूँगा तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और टिल्ट करूँगा तो ये मेरा और नीचे आ जाएगा, और टिल्ट करूँगा तो ये और नीचे आ जाएगा, तो ये देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, और ये लाइन पूरी एकदम फ्लैट हो जाएगी जब इसके ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब क्या? ये तो जीरो हो ही गया, लेकिन मतलब इस एंगल की वजह से ये जो नीचे हुआ है ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर एकदम जीरो हो गया, लेकिन इसका तो अभी भी हाथ है, ये तो पूरा खुला हुआ है, देख रहे हो? ये देखो, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा वो एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ये मेरा क्या हो रहा है? मेरा हाइपोटेन्यूज अपने आप ही लेवल को कम कर रहा है, ठीक है, तो यह कम हो गया, कम कर रहा है, कम हो गया, कम कर रहा है, कम हो गया, एकदम कम हो गया, ये एकदम जीरो हो गया। लेकिन अब आप खुद देखो, परपेंडिकुलर जीरो, मुट्ठी बन गई मेरी, लेकिन इसकी तो है वैल्यू, ये तो पहले भी इतने में भी ये हाथ इतना ही था, अभी भी ये हाथ इतना ही है, बस ये ऊपर नीचे ऐसे हुआ है, लेकिन है तो डिस्टेंस उतना ही। समझ आ रहा है? तो बस वही समझा रहा था कि ये एसी जो है, एसी में गैप नहीं है, एसी तो उतना ही चल रहा है, एसी उतना ही चल रहा है, एसी 1 ही चल रहा है यार। ठीक है, ठीक है भैया। ओए, ओ भाई, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? अब तो अगला वाले तो बाकी खुद ही अपने आप निकल जाएगा। कैसे भैया? अरे भाई एक बात बता, यहाँ पे अगला क्या है? यहाँ पे है टेन, हमें पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस, हमने पार्ट 1 में रिलेशनशिप पढ़े थे इनके, है ना? तो साइन मेरा है 0 और कॉस है मेरा 1, तो 0/1 0। ठीक है, लेकिन कोसेक में ध्यान रखना है, हेलो, कोसेक में यहाँ पे 0 तो है, एक बात बताओ, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है भैया? 1 है। ठीक है, ये मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोसेक क्या होता है भैया? साइन का उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/0। और क्या 1/0 0 बोलोगे? नहीं, डिनोमिनेटर में 0 जब भी आता है वो क्या बन जाता है? वो नॉट डिफाइन बन जाता है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। समझ आ रहा है? तो याद रखना, 0/1 इज इक्वल टू 0, लेकिन 1/0 इज इक्वल टू वट? नॉट डिफाइन। क्लियर है? बोलो हाँ भैया समझ गए। और 1/1 तो 1 ही होता है, मतलब कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा क्या किया? 0 का उल्टा, वही फिर से नॉट डिफाइन। 0/1 था, घूम गया तो 1/0 हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। क्लियर है? 0 डिग्री अभी हमने समझा। ठीक है, अगले पे चले। अभी तक हम 3 समझ चुके हैं। अभी तक हमने 45 समझ लिया, ये सारी वैल्यूज़ और ये सारी वैल्यूज़। उसके बाद हमने 30 डिग्री समझ लिया, ये रही वैल्यूज़, ये रही वैल्यूज़ और ये रही वैल्यूज़, जिसमें से आपने ये बाकी 5 निकाल लिए होंगे। उसके बाद अगला अभी हमने किस पे समझा? 0 पे समझा। अब क्या बच गया? अब हमारा 90 बच गया। 90 का भी देखो सेम वे बोल रहे हैं, सेम तरीके से। अब क्या होगा? अब एक बात बताओ, पहले हमने परपेंडिकुलर को कम किया, परपेंडिकुलर कम होता गया होता गया होता गया, एकदम 0 हो गया। 0 डिग्री के लिए इसको मुझे 0 बनाना था। अब मैं क्या करूँगा? अब कि मैं किसको खिसकाऊँगा? अब बताओ, अब मैं बेस को खिसकाऊँगा।
और मैं बेस को खिसकाऊंगा। क्यों भैया बेस को क्यों खिसका रहे हो बाबू? क्योंकि मुझे 90, मुझे ये चीज़ तो उतनी चाहिए, ये मुझे इतनी चाहिए, समझ रहे हो? अरे भाई ये देख, पहले मुझे ये डिग्री, ये मान ली कुछ वैल्यू है, मुझे इसको कम करके जीरो पे लानी है। इस वैल्यू को, ये जो ए एंगल ए है, एंगल ए को मुझे जीरो पे लाना था। उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा था किस पे? बीसी के ऊपर, जो अपने आप कम होते जा रहा था। मेरा मेन इंटेंशन क्या था? एंगल ए को कम करना। क्यों? क्योंकि मुझे 0 डिग्री पे आना था। लेकिन अब मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है एंगल ए को 90 पे लेके जाना। एंगल ए 90 पे जब कब आएगा? जब ये एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा। ये देखो ना, बी सी है, बी सी सीधा है परपेंडिकुलर, तभी तो 90 है। मुझे एंगल ए को भी एंगल बी के पोजीशन पे लाना होगा, तभी एंगल ए एकदम सीधा हो जाएगा, और एंगल ए सीधा होते ही 90 डिग्री बन जाएगा। मेरा ये कि यही क्या है, यही एम है इस वाले में, प्रूफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम 90 डिग्री निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं हम कि 90 डिग्री पे कितना होता है। तो उसके मुझे एंगल ए को 90 पे पहले लेकर तो आना पड़ेगा। आपको अगर पूरा व्यू देखना है कहीं का, तो आपको चोटी पे तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी वहीं से तो दिखेगा, नीचे से तो पूरा व्यू देख ही नहीं सकते हो। वैसे ही अगर आपको 90 डिग्री निकालनी है कि रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आपको उस ए को, जिसके ऊपर आपको निकालना है, उसको पहले बी तक पहुंचाना पड़ेगा, आपको 90 पे लेके जाना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हेलो, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? उसकी वजह से भैया इफेक्ट ये पड़ रहा है, मेरा बेस कम होते जा रहा है, बेस और कम हो गया, बेस और कम हो गया, और एक पल में जीरो हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, परपेंडिकुलर ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन बेस से हमारा जीरो बन गया। तो भैया इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका बेस है जीरो, परपेंडिकुलर आपके पास है वन। तो जब आप साइन निकालने जाओगे, और ये तो अपना वन है ही, ठीक है, साइन निकालने जाओगे तो क्या होता है? पी अपॉन एच। तो यहाँ पे इस बार ये जीरो नहीं होगा, ये वन होगा। क्यों? क्योंकि पी भी मेरे पास वन है, एच भी मेरे पास वन है, तो 1/1 वन हो जाएगा। लेकिन अब इफेक्ट पता है किस पे पड़ेगा? अब इफेक्ट पड़ेगा कॉस पे। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच होती है। ये मेरे पास जीरो हो चुका है, ये देख रहे हो, मेरा ये जीरो हो चुका है कॉस। तो यहाँ पे अब जब मैं लिखूंगा, यहाँ पे जीरो लिखूंगा, और एच तो मेरे पास, एच हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास वन है ही, तो 0/1 जीरो। इस बार कॉस जीरो बन गया। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया, साइन जीरो पे जीरो होता है, और कॉस जीरो पे वन होता है। वहीं पे अगर हम उल्टा कर देंगे, साइन क्या 90 पे वन होता है, और कॉस 90 पे क्या होता है? ज़ीरो होता है। दोनों उल्टा चलते हैं, समझ आए? अब आपको एक टेबल दिखाऊंगा, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, 3 स्लाइड्स में, ये स्लाइड, ये स्लाइड, ये स्लाइड, और एक ये वाला स्लाइड, 4 स्लाइड, ये चारों के चारों स्लाइड आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा। आजा, अरे भैया आजा रे, ये लो, सेम वही चीज़ लिखी है, देखो ध्यान से, बातों को समझना। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। आपके 101% गारंटी है, इनके बाहर का वो कोई भी डिग्री नहीं पूछेगा। पूछेगा कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे ज़रूरत ही होती है उसकी, वो अलग से छोड़ दो। वैल्यूज़ निकालने के लिए अगर उसने अगर पूछ भी लिया कोई, उसको वो आपको वैल्यू देगा ही देगा उसकी, मतलब उसकी क्या वैल्यू होती है, जैसे यहाँ वैल्यू लिखी है ना, वो वैल्यू देगा। अगर उसे पूछना, वैसे तो नहीं पूछेगा। 101%, 0 से लेकर 90 के बीच में 5 वैल्यूज़ पे वो चलेगा आपसे। इस टेबल के बाहर वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है? एक बार देखते क्या है, एक याद कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अच्छा है मैंने देख लिया अभी, चार्ज अभी ख़त्म होने वाला था, और अचानक से धुप हो जाता, मेरी रिकॉर्डिंग भी रुक जाती, और अभी जितना भी पढ़ाया फिर ये रुक जाता, दिक्कत हो जाती फिर। ओह अच्छा देख लिया भाई। चलो सुनो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो भैया ध्यान से, 0 से लेके कहाँ तक गया है? 90 तक गया है, ठीक है। अब देखो, साइन 0 पे 0 होता है, अभी हमने देखा था, है ना, और साइन 90 पे क्या होता है? 1 होता है। लेकिन वहीं पे अगर कॉस की बात करें, कॉस 0 पे 1 होता है, लेकिन 90 पे 0 होता है। तो ये दोनों तो एकदम क्लियर क्लियर हो गए। बाकी भी हम लोग करके आए थे, ये देखो, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, और साइन 60 पे √3/2, और 90 पे तो 1 होता ही है। आपको सिर्फ ये एक याद करना है बस, बाकी और कोई याद नहीं करना। एक याद कर लो, बाकी हो जाएंगे। भैया कैसे? देख लो, खुद ही दिखाता हूँ। ये 0 उठ के आ गया यहाँ पे, ये 1/2 उठ के आ गया यहाँ पे, ये 1/√2 तो यहीं कहीं रहा, ये √3/2 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ आ गया। भैया इसका मतलब घूम गया, और कुछ नहीं। ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉस के लिए घूम गई, मतलब जो यहाँ लास्ट में था वो यहाँ फर्स्ट में आ गया,
जो यहाँ पे सेकंड लास्ट था वो यहाँ पे सेकंड पे आ गया, बीच वाला तो बीच में ही रहा, ये आगे चला गया, ये उससे भी आगे चला गया। और कुछ नहीं, मतलब अगर आपको एक याद है अगला टेबल आप अपने आप ही बना लोगे। पेपर में से टेबल बनाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि तब तक आप इतने क्वेश्चंस करोगे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। ये तो मतलब हर एक बच्चे को हो जाता है यार, कभी कभार बीच में इनमें इनमें ही वो फंसते हैं, इनकी वैल्यूज़ में फंसते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको, 2 मिनट में टेबल बन जाती है। ठीक है, एक बार ये कर देते हैं, आपसे मैं टेबल बनवाऊंगा, आप खुद बनाना, देखना कितना टाइम लगता है। ठीक है, एक बस याद कर लेना, एक चलो देख के लिख लेना, बाकी खुद से बनाना। ठीक है, 10 आपको पता है कैसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं, इसको डिवाइड करते जाओ। 0/1 भैया 0, 1/2 और √3/2 क्या होगा भैया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे √2 1 1 सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 √3 बचेगा, या 1/0 नॉट डिफाइन होता है। भाई यही वैल्यूज हमने निकाली थी वहाँ, देख लो आप जाके 10 में, आप देख लो किसकी 30 की और 60 की जाके ले देख लो, 1/√3 है और √3, अभी दिखा देता हूँ। 1/√3 और √3, ये देखो 30 और 60 पे है, 10 की वैल्यू क्या है 1/√3, और 60 पे क्या है √3। ठीक है, तो वैल्यूज़ तो वही है, बस वहाँ पे चार्ट फॉर्म में आपको पूरा दे दिया कि जो आपको एक्चुअल में याद रखना है, और कुछ नहीं। ठीक है, कोसेक कैसे निकलता है आपको पता है, रिलेशन साइन का उल्टा, 1/2 का 2 हो गया, 1/√2 का 2 हो गया, √3/2 का 2/√3, और 1 का हो गया 1। सेक क्या होगा भैया, कॉस का उल्टा, 1 का हो गया 1, इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2, इसका हो गया नॉट डिफाइन। भैया इसका नॉट डिफाइन क्यों, वहाँ पर 0 है, 1/0 हो जाएगा घूमेगा तो, मतलब अभी तो 0/1 है, घूमेगा तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन। और कॉट क्या होता है भैया, 10 का उल्टा, तो 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसका हो जाएगा √3, इसका 1, इसका 1/√3, और इसका नॉट डिफाइन का उल्टा 0। कैसे भैया, अरे भाई देख 1/0 था तो नॉट डिफाइन, अब घूमेगा तो 0/1 हो जाएगा ना वो, तो 0/1 तो 0 ही होता है। इससे हमें भैया पता चला। अब देखो ये रिलेशनशिप, अगर आपने मेरे साथ रेशोज को नहीं पढ़ा है, या खुद से भी नहीं पढ़ा है आपने, अगर आपका उसके कॉन्सेप्ट वीक हैं, उसमें जो हमने रिलेशनशिप समझा था वो अगर आपको नहीं पता है, तो ये नहीं बन पाएगा फिर आपसे। समझ रहे हो भैया, कौन से रेशोज की बात कर रहे हो, ये तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था ना, ये जो हमने रिलेशनशिप समझे थे कि कौन किसका उल्टा होता है और कौन किसका सीधा होता है, ये सब चीज़ें अगर ये आपको नहीं आता, सॉरी, आप लोग को दिक्कत आएगी, और ज़रूर आएगी, और आनी भी चाहिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो, वरना तो आप में और दूसरों में फ़ायदा ही कुछ नहीं रहा, मतलब फ़र्क ही नहीं रहा है ना, उन्होंने जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, ये करना सा ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहूँगा, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, बस अब ईमानदारी से इनको मत देखो, सिर्फ एक बार साइन का, सिर्फ साइन की वैल्यू को देख लो, और साइन की वैल्यू को देखने के बाद आप लोग एक खुद से चार्ट बनाओ। आपको फ्लो तो याद ही है, अभी पहले क्या आता है, पहले आपका कॉस आता है, फिर आपका टेन आता है, फिर आपका साइन का उल्टा कोसेक आता है, फिर कॉस का उल्टा सेक आता है, फिर कॉट टेन का कॉट आता है। तो एक बार करो जल्दी से, बिना देखे, बिना देखे, मैं हटा ही देता हूँ ना, क्या मैं भी बोल रहा हूँ बाद में, साइन का लिख लिया, हटा दो, करो भाई जल्दी है, पॉज करो करो। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा अराउंड, मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम आपने लिखा होगा, बहुत ही सुंदर सजा के, या जल्दी कैसे लिखा आई डोंट नो, बट अराउंड ये आपसे 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशंस में अगर हो रहा है मैक्स 5 मिनट, करते करते 3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेपर कि पहली वाली रात तक भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता किस में कि आपको ये मतलब याद हो गए हैं, तो आप लोग ज़रूर पेपर में सबसे पहले वो 15 मिनट जो मिलते हैं, आप लोग उसमें अगर आपने क्वेश्चंस देखे, आपको वो याद नहीं आ रहे वो रेशोज़ के वैल्यूज़, अगर मतलब हल्का सा भी डाउट है ना, तो प्लीज़ टेबल बना लेना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ ही आप गलत लगाओगे, आप कितना भी सही आंसर करके आ जाओ, गलत ही आएगा। ठीक है, ओके भैया समझ गए, बाकी क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएंगे, मोस्टली सारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी इन केस नहीं होता तो टेबल बना लेना। ओके भैया ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बोला याद तो सिर्फ आपको साइन का ही करना है, साइन का याद हो गया तो बाकी तो अपने यहाँ पे लिखते हुए आ जाएंगे, है ना। ठीक है भैया, ओके आगे चलते हैं। नाउ समरी, ये क्या है भैया, ये रेंज है, ये आपको पता है कहाँ काम आएंगे, ये आपको काम आएंगे एमसीक्यू में, और बाकी अगर उसने 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, उसमें आपके ये सब काम आएंगे। क्या बता रहा है भैया यहाँ पे, ये ना रेंज दे रहा है, देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ टेबल पे, साइन की वैल्यू क्या है पे 0 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे 1 है, ये रेंज है, 0 से 90 के बीच में ही चलेगा ये, मतलब इसके बाहर कुछ, जब देखो 90 डिग्री है और 0 है,
जब ये 90 के बाहर चले जाएंगे ना, ऑप्टियूस में चले जाएंगे, ऑप्टियूस एंगल में, तो यही चीज़ें होगी, इन्हीं यही वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, बस नेगेटिव हो जाएगा, कोई पॉजिटिव रहेगा, कोई कुछ हो जाएगा। पर मतलब रेंज की अगर आपको ना बॉर्डर बाउंड्री की बात हो, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की बाउंड्री में ही ये सब आते हैं, और कहीं लाइन ही करेंगे, इनके बीच में करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूँ 0 डिग्री पे क्या है, ये 0, और 90 पे क्या है 1। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा उन्होंने कि साइन की वैल्यू जो 0 से 90 डिग्री पे कैसे चलती है, वो 0 से शुरू होती है, और ये इक्वल टू का मतलब क्या है कि 0 भी होती है, और 1 या 1 से कम होती है। हमने अभी यहाँ पे यही देखा कि ये 0 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है 1 तक जाती है। रेंज की बात हो रही है कि किस रेंज से किस रेंज तक जाती है मैक्सिमैक्स, 0 से लेके 1 तक। भाई ये सब ये खुद देख लो, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 1/2 को अगर आप डेसिमल में करोगे ना तो 0.5 आता है, जो कि लेस देन 1 होता है। 1/√2 को भी अगर आप सॉल्व करोगे, ये √2 जो होता है वो 1.4 समथिंग होता है, और ऊपर अगर आपका 1 है, ऊपर छोटा संख्या है नीचे बड़ा संख्या है, ऑटोमेटिकली ऊपर छोटा नीचे बड़े की वजह से लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही √3/2 भी होगा आपका, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे आपको लग रहा होगा कि 3 है 2 से बड़ा है, लेकिन नहीं, ये √3 है, ये आपका अराउंड 1.63 होता है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो अपॉन में 1.63 अपॉन में 2 होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो आंसर लेस देन 1 ही आना है। अभी हमने ऐसा कुछ ट्रू फॉल्स में भी देखा था कि न्यूमिनेटर अगर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर अगर हमारा बड़ा है, तो आंसर 1 से कम आता है, ठीक है। ओके भैया, समझ गए। यहाँ पे ये हमारे हो गए, तो कॉस के लिए भी 0 से 1, भे तो पहले तो 1 था वहाँ पे, यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे 0 था। बाबू वहाँ रेंज बस पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे कि कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, वो सिर्फ ये पूछ रहे कि किस रेंज में चलते हैं उनकी वैल्यू, 0 से 1 के बीच में चलते हैं, बस वो ये पूछ रहा है। और 10 की वैल्यू 0 से भैया इन्फिनिटी जाती है। भैया इन्फिनिटी क्या है भैया, इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइन तक जाती है, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते ना कहाँ तक जाएगी, तो इन्फिनिटी मतलब परे है, पता ही नहीं कहाँ तक चल गया, लिमिटलेस, अनकाउंटलेस, कुछ भी बोल दो इससे, ठीक है। तो 0 से लेके नॉट डिफाइन तक जाती है, बात समझ आ रही है, हाँ भैया। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सेक थीटा की वैल्यू बोलो तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कॉट की वैल्यू बोलो 0 से लेके इन्फिनिटी, दिखा देता हूँ, ये देखो सेक क्या था 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। देखो सेक 1 और नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, कॉट इन्फिनिटी और 0 मतलब 0 से इन्फिनिटी चलेगा, और कोसेक इन्फिनिटी और 1 और इन्फिनिटी के बीच में चलेगा। ये देखो कोसेक 1 और इन्फिनिटी के बीच में चलेगा, कॉट 0 से इन्फिनिटी के बीच में चलेगा। तो ये सब आपको कहाँ याद आए, काम आएंगे, एमसीक्यू में काम आएंगे। आपको ये याद करना है बिल्कुल नहीं, अगर आपने टेबल को मेमोराइज अच्छे से कर लिया है तो आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ओके भैया, समझ गए, आगे बढ़ो, बोलो। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो अगर करना है तो, थोड़ा सा हाथ वर्क वो कर लो, ठीक है। कभी भी अगर आप लोग को नींद आ रहा हो ना पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग क्या किया करो, उसी टाइम तुरंत उठ जाया करो, उठ के पढ़ा करो। उठ के भी आप भैया लिखते लिखते कैसे पढ़ लेंगे, देखो अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो उठ के आप अचानक से चलते चलते पढ़ सकते हो, लेकिन अगर अचानक से भी नींद आए, उसी टाइम ना, उस सबसे ज़्यादा आलस ना उसी टाइम आ रहा होता है जब नींद आता है ना, मतलब उस टाइम तो ऐसा लगता है बस फैल ही जाए। तो उसी टाइम जोश में उठना है, और अचानक से थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेना उसी टाइम। भैया कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आ जाती है, बात तो ऐसे सही बोल रहे हो, आ तो जाती है, फिर भी वो थोड़ा सा आगे खिंच जाएगा वो, मतलब मान लीजिए आप लोग रात को पढ़ रहे हैं, रात के 12 1 बज गया है और आप 1 बजे सो जाते हैं, लेकिन आपको कुछ टॉपिक बचा है और आपको पता है कल ही आपका पेपर है और आपको तब भी पढ़ना है, लेकिन नींद ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो नहीं सो पा रहे हो, तो उस केस में क्या करना, अब आपको पता है वो जल्दी से आपको खत्म करना है, उठ के अचानक से थोड़ा सा, अगर थ्योरी है तो चल चल के कर लेना, बोल बोल के कर लेना, लेकिन लिखने वाला है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना, वो नींद जो है ना थोड़े टाइम के लिए भाग जाएगी, आधा घंटा या 20 मिनट के लिए। अगर आपको लगता है 20 मिनट में हो जाए तो ठीक है, सो जाना। फिर अगर लगता है कि नहीं यार, तो एक और बार स्ट्रेचिंग मार लेना 20 मिनट की तक, फिर खिंच जाएगी, ठीक है। कभी कभी काम आता है, पर नींद में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करो, सोना चाहिए 6 7 घंटे। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो। तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ते भी हो ना, या ऐसे ही, अभी इस वीडियो पे तो 2 मिनट में दूसरी वीडियो पे, ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। देखो किसी से भी पढ़ो, द थिंग इज़ दैट पढ़ना अच्छे से है और कुछ नहीं, वरना ये सब वेस्ट है जो भी ये चीज़ हम कर रहे हैं, मैं करूँ कोई भी करे यार, ये सब अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि हमें पता है हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, वरना
हर एक टीचर जो पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पे, स्कूल में, ट्यूशन में, वो अपना 101% देता है। ठीक है, अगर वो टीचर या वो जो ट्यूटर ऑफलाइन में है तो ऑब्वियसली बात है, अगर कई सालों से पढ़ा रहा है तो वो तो उस पर बच्चे भी होंगे, बच्चे लोग अगर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं मतलब समझ जाना वो टीचर बहुत ही मतलब अपना 101% देता होगा हर क्लास में। ठीक है, वो वैसे ही टीचर्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर वो पढ़ा रहे फिर भी वो अपना तरफ से कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, देन आप किसी पे दोष नहीं दे सकते हैं फिर। तो आपकी गलती है वो, फिर अगर आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपके टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आपको सारे मटेरियल रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट सब कुछ समझा रहे हैं, आप वहाँ से यूट्यूब से या मैं करवा रहा हूँ आप फिर नहीं कर रहे हैं, देन ये आपकी गलती है। आप फिर ना किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं पढ़ाया, मेरे साथ क्यों, ऐसा वैसा, है ना। मतलब हम लोग ना प्रिविलेज है बहुत, हमें ना उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब मैं मान सकता हूँ आपके पास हाथ में स्मार्टफोन है कोई, है ना, या तो आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या सिस्टम कुछ है आपके पास जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे। आप लोग के पास इंटरनेट होगा जिसकी वजह से आप ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो मतलब बेशक आपका आपका खुद का हो, घर का, मम्मी का हो, पापा का हो, किसी का भी हो, पर आपको दिया है उन लोगों ने, तो यू आर प्रिविलेज, आपको मिल रहा है। मतलब आप सोच के देखिए बहुतों के घर पे नहीं होते फ़ोन, सीरियसली बहुत लोगों को ऐसे पढ़ने को नहीं मिलता है। बहुत लोगों को अगर आपको घर में कोना भी दिया हुआ है ना पढ़ने के लिए, देन यू आर प्रिविलेज कि आपको पढ़ने को मिला है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानते भी है कि करना ज़रूरी भी है, दैट इट्स योर फॉल्ट। कोई मोटिवेशन नहीं आएगा सर पढ़ाने के लिए, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बाहर से दुनिया आके पढ़ा दे आपको कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये हो जाएगा, दुनिया उखाड़ देंगे, दुनिया जहाँ कर देंगे, मतलब मैं क्या बताऊँ कि यार मोटिवेशन ना कुछ नहीं है सच में, आपको खुद से पढ़ना ही पड़ता है। मतलब कभी मन करे, आपको एक बात बताओ, जब घर में कुछ अच्छा नहीं बनाओ खाने के लिए फिर भी वही खाते हो ना, ठीक है, अगर भूख लगी है तो वही खाओगे ना, मुझे मन करे या नहीं करे, बस से वही है। आपको मन करे मत नहीं करे, अगर आप हो, आपको पढ़ पता है कि ये क्लास 10 तो निकालनी है तो पढ़ना है, बात खत्म। 11th में जाओगे 11th पढ़ना है, बात खत्म, क्योंकि पास होना है। 12th पढ़ना है, क्यों, क्योंकि पास होना है, अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर हाँ कोई और ही अगर दुनिया में पता है कि अलग ही कुछ उखाड़ना है दुनिया में, अलग इन द सेंस आपको पता ही है कि मेरे को तो भाई यही गे स्पोर्ट्स में ही जाना है, मैं तो एथलीट ही बनने वाला हूँ, 101% पूरा एकदम, मतलब 1% भी डाउट नहीं है कि मैं कुछ और कर लूँगा, पूरा रोड मैप क्लियर है, तब एम ए में उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं पता फ्यूचर में क्या है, भाई सिंसियरली पढ़ लो, आगे दुनिया बाहर आगे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, छोड़ो, सीधा आते हैं पॉइंट के ऊपर, क्या पढ़ाना है, चलो। बस ये बोलूँगा, पढ़ लो भाई, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, बस ये बोलना चाहूँगा। ठीक है, सुनो, ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल है सर बी पे, ए बी बन रहा है 5 डिग्री, ए बी बन रहा है 5 डिग्री, एंगल ए सी भी है 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री। डिटरमाइन करने को बोल रहा है लेंथ किसका सर, बी सी का और ए सी का, बी सी का और ए सी का क्या बोल रहा है वो, लेंथ निकालने को बोल रहा है। इन दी फिगर दे दिया हमें फिगर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे निकालेंगे भैया, भैया यहाँ पर दो दो वैल्यू नहीं दिया है, एक ही वैल्यू दिया हुआ है भाई। मतलब आप बोलोगे ना भैया एक और वैल्यू होती तो मैं पाइथागोरस लगा देता, अरे भाई पाइथागोरस ही लगाना होता, मैं पार्ट 1 में नहीं करा देता। पार्ट 1 में इसलिए नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस से नहीं होगा, यहाँ पे 30 डिग्री तभी तो दिया आप लोगों को। अब कैसे करेंगे भैया, उसने क्या निकालने को बोला है, बी सी और ए सी दोनों ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साइन, साइन 30 डिग्री, क्या निकालेंगे, साइन 30 क्या होता है भैया, पी अपॉन एच होता है। ओके, पी की वैल्यू क्या है हमारे, पी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे वो एंगल बना रहा है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर है पक्का, ये मेरा बेस है पक्का, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, ये तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये पता लग गया, अब हमने फॉर्मूला लगाया, पी हमें पता है कितना है, ए बी है, और एच क्या है मेरे पास, ए सी। अल्फ़ाबेट से लिखना वहाँ पे कि पी को आपने क्या दिखाया है, पी क्या है, एच क्या है, डायग्राम में मत शो करके आ जाना कि ये है, नहीं, आपको दिखाना होगा, बाकायदा इनके मार्क्स होते हैं। प्रॉपर सीधा लिख दोगे ना, साइन 30 1/2, साइन 30√3/2, ऐसा कुछ भी लिख दोगे, नहीं होता भाई मार्क्स ऐसे। ठीक है, बाकायदा लिख के दिखाना होता है। साइन 30 क्या है अपना, 1/2, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ ए बी क्या था मेरे पास 5, और ए सी मेरे पास पता नहीं। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दो, ए सी उधर चला जाएगा, ए सी इंटू 1, ए सी, ये मैंने पार्ट 1 में बताया कि क्रॉस कैसे होता है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग नए भी होंगे जो लोग नहीं करके आए, मैं बता देता हूँ, चलो यार क्या करूँ मैं भी।
देखो हमें पता है इक्वल टू है, इधर प्लस है उधर चला जाता है तो माइनस होता है, या माइनस वाला इधर आ जाता है तो प्लस होता है। वैसे ही अगर मल्टीप्लाई में उधर चला जाए तो डिवाइड होता है, और डिवाइड वाला इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है भैया। कैसे, ये देखो बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो आपका पी सी ओ ए सी है वो क्या है, डिवाइड में है ना। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन के साथ ए सी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही जाएगा ना, करेक्ट है भैया। और टू इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, है ना। तो पाँच के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो ए सी इंटू वन ए सी, और 5 × 10, और 5 × 2 10। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई भैया कितनी, 10। ठीक है, ओके। बी सी अब निकल जाएगा। अब बी सी के लिए अब आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये आप लोग लपेट खाओगे मुझसे भैया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को डिग्री जब दिया हुआ है तो डिग्री की मदद से निकालो ना, प्रैक्टिस होगी उससे। पाइथागोरस निकालोगे तो वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा फिर, तो ये वाली इसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी फिर। तो आप यहाँ से निकालो भैया। कैसे निकालेंगे, आपको देखो बी और एच किस में होता है, आपको बी पी पता है, बी नहीं पता, पी पता है, एच पता है ना। अब सोचो, या तो बी अपॉन पी ले लो या तो बी अपॉन एच, क्या लोगे भैया, बी अपॉन एच ले लो। बी अपॉन एच किस में होता है, कॉस 30 में होता है, कॉस 30 होता है बी अपॉन। अभी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, टेबल सामने रखना फिर करना क्वेश्चंस को। बी अपॉन एच अपने आप हो जाएगा याद। बी अपॉन एच, बी क्या है मेरे पास भैया, बी है मेरे पास बी सी, और एच क्या है मेरे पास ए सी। ठीक है, बी सी मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। ये कितना है, कॉस 30 कितना होता है, एक मिनट, बी सी मेरे को पता नहीं है, और ए सी मेरे पास कितना है, ए सी है मेरे पास 10। ठीक है, ये होता है मेरा √3/2। कॉस 30 होता है कितना, √3/2। साइन 60 √3/2 होता है, तो इसलिए कॉस 30 √3/2। साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 60 1/2 होता है। ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, हम टोटल में 90 आता है ना, तो देखो यहाँ पे 90 में से अगर आप 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, 60 आएगा। तो साइन 30 की जो वैल्यू आती है ना 1/2, ये कॉस 60 में आएगी। वैसे यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 को मैं बोलूँगा होता है √3/2। तो √3/2 जब होता है, हेलो, साइन 60 मैंने क्या बोला, साइन 60 डिग्री मैंने बोला होता है √3/2। और साइन 60 कैसे आएगा, मतलब कॉस के लिए क्या करेंगे, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 60 अगर √3/2 है तो कॉस 30 अपना कॉस 30 में वो √3/2 आएगा, वही मैंने लिखा, कॉस 30 √3/2। तो आप जब टेबल बनाओगे, या तो टेबल से आपको पता लग जाएगा, या तो अभी जैसे मैंने बताया कैसे, 90 माइनस वो थीटा जो भी वैल्यू दिया है, तो भी आप साइन कॉस को पता लगा सकते हो। प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके भैया। तो यहाँ पे आप मुझे वैल्यू जल्दी से बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। मेरे यहाँ क्रॉस अगर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे है मेरे पास इक्वल टू में बी सी अपॉन में 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू आएगी मेरे पास 5√3। 5√3 बी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू 5√3। ठीक है, ठीक है, देखें आंसर, देख लेते हैं भैया। चलो, ए सी की वैल्यू 10 और बी सी की वैल्यू 5√3। बी सी ये रहा, बी सी 5√3। मैं मिटा देता हूँ, आपको लिखना है क्या, ये लो लिख लो, कुछ लिखना है तो मैं मिटा रहा हूँ, ये लो। अब आंसर देखते हैं, बी सी 5√3, यहाँ पे रूट है, ठीक है, √3, और यहाँ आ गया ए सी 10, भाई यही निकालना था, बी सी और ए सी निकल गया। ठीक है, ओके भैया। बाकी उन्होंने प्रूफ करने के लिए दिखा भी दिया, ए सी जो है वो कैसे आ रहा है, पाइथागोरस लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्टरनेटिव भी देख लो, ऑल्टरनेटिव में वो बोल रहा है पाइथागोरस लगा सकते हो, पर हमें पार्ट कॉन्सेप्ट वो रिवाइज नहीं करना, हम यहाँ पे हैं, हम डिग्री वाले रिवाइज करेंगे इसलिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, खुद से करो, करो 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 जल्दी से, डायग्राम भी है, इजी क्वेश्चन किया। अरे पॉज करके करना है, सोच रहे हो कि हाँ 2 मिनट में कैसे हो गया भैया, पॉज करके करो। सुनो, मैं बैठा थोड़ी रहूँगा 10 मिनट। क्या बोल रहा है यहाँ पे वो भैया, यहाँ पे वो बोल रहा है पी क्यू आर में क्यू है, पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है, पी आर में 6 है, डिटरमाइन करना है ओ क्यू पी आर ये वाला, और पी आर क्यू ये वाला। ओ डिग्री ही पूछ लिया भैया, डिग्री ही पूछ लिया यहाँ तो, कोई बात नहीं भैया, डिग्री निकाल देंगे। कैसे निकालोगे भाई, हाँ भाई बताओ।
भैया देखो सिंपल क्या दिया उसने, उसने मेरे को किस पे पूछा पहले ये बताओ। मेरे को उसने पूछा एंगल 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 दो पे पूछ रहा है, एक तो पी पे भी पूछ लिया, एक आर पे भी पूछ लिया, दोनों पे पूछ लिया। तो जब मैं पी मानूंगा, सुनो, जब मैं इसको थीटा मानूंगा पी को फॉर दिस वन, मैं पहले इसके लिए कर रहा हूँ। आप ना दो अलग अलग डायग्राम बनाना, इसके लिए ये वाला डायग्राम जो अभी दिख रहा है, ठीक है, दूसरे का बताऊंगा, इसके लिए ये डायग्राम बनाना, यहाँ पे थीटा लिखना, ठीक है। इसको थीटा लिखते ही आपके लिए यहाँ पे लिखना फोर ट्रायंगल, फोर ट्रायंगल, हाँ फोर ट्रायंगल सॉरी, ठीक है, फोर ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू थीटा है। इसमें क्या हो जाएगा, मेरा पी क्यू मेरा बेस होगा, ठीक है, जो कि है टी, मेरा क्यू आर जो है परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है मेरा नहीं पता, परपेंडिकुलर ये क्यू आर नहीं पता, भैया इसको ले ही क्यों रहे हो फिर, भी लिख दिया हमने परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके भैया परपेंडिकुलर। और ये तो अपना एच है, ये एच है, ये पी है, ये बी है। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, बी और एच कहाँ होता है सोचो, बी और एच कहाँ होता है भैया, कॉस में होता है, कॉस पी, कॉस पी थीटा नहीं कॉस पी इक्वल टू क्या बी, क्या है पी क्यू अपॉन में पी आर, ठीक है, ओके भैया कॉस पी, कॉस पी। अच्छा पी क्यू मेरे पास कितना है बताओ, पी क्यू है भैया मेरे पास 3। अच्छा पी आर मेरे पास कितना है, पी आर है भैया मेरे पास 6, काट के कितना आएगा भैया 1/2। भैया देखा देखा सा लग रहा है, हाँ देखा देखा लग रहा है, कॉस पी इक्वल टू 1/2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, देखो यहाँ पे आपने साइन 30 लगाया होगा, अच्छा इन्होंने 10 लेके किया, ये रहे देखो साइन 30 1/2 होता है। तो अगर साइन 30 1/2 है तो 90 में से 30 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा भैया 60, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, डन है, हाँ भैया डन है। समझ रहे हो, ये 90 में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से हटाने का, इसके ऊपर एक आगे कोर्स थीम ही है, पूरा कॉन्सेप्ट ही है, मैं अभी से आपको समझा दे रहा हूँ, वहाँ इजी पड़ेगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे कभी निकाल लो ना कॉस की वैल्यू, अगर आपको साइन याद है, जैसे आपको याद है कि साइन 30 1/2 होता है, अब आपको कॉस 60 निकालना है, वैसे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, 90 में से 30 गया तो 60 आता है, और 60 में मेरा क्या होगा, जो 30 की वैल्यू होगी, 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ऐसे करके, तो ऐसे क्विकली आपका हो जाएगा वो, ठीक है, प्रैक्टिस से होगा, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे पता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू लिख दिया, अब cos से cos कट गया, सिर्फ cos cos कटा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, वे p की वैल्यू होगी 60 डिग्री, मतलब ये वाली जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है 60 डिग्री, समझ आ गया, हाँ भैया समझ आ गया। अब आपको आपको खुद से करना है क्या भैया, आपको खुद से इसके लिए करना है पी आर क्यू के लिए, ट्रायंगल पी आर क्यू के लिए ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल आपका बदल जाएगा, अब ट्रायंगल में यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, लेकिन अब थीटा यहाँ पे है, और थीटा ये बन गया तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये एच का एच ही है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बात समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है भैया समझ गए, करेक्ट है, सेम ऐसे ही चलेगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी ले लो जो आपको पता है, जो भी आपको पता है, आपको यही पता है 3, लेकिन इस बार क्या हो गया, ये 3 क्या बन गया, ये 3 मेरा परपेंडिकुलर बन गया, और हाइपोटेन्यूज मेरे पे 6 है, तो क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर एच कहाँ लगता है भैया, साइन में लगता है, तो साइन लगा दो, साइन क्या लगाएंगे, साइन आप वही तो निकालना है, साइन क्यू, साइन क्यू लगा के क्यू की वैल्यू निकालो, निकाल लिया, दिखाओ मैं सर, दिखा दो भैया, देखो भाई, ये देखो मैंने बोला था पी आर क्यू 30 आया था हमारा, है ना, हाँ भैया 30 आया था, और ये क्यू पी आया तुम्हारा कितना आ गया 60 आ गया, और ये तो वैसे वैसे भी पता चल जाता है भैया कैसे, क्योंकि ये वाला 90 है, ये वाला 30 है, 90 और 30 120, 180 में से 120 गया तो 60 बच गया, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल। बाकी इन्होंने तो, मैंने आपको इसलिए करवाया इससे प्रैक्टिस हो जाए, बल्कि आप यहाँ पे सीधा वाई में इन्होंने जो लिखा ना, यहाँ क्या लिखना था, एंगल सम प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी, पेपर में आप यही करना, क्यों टाइम बचेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 बार करवा दिया, वरना तो आपको एक पता है तो दूसरा अपने आप, इसने बोला तो नहीं है स्पेसिफिक कि ऐसे ही निकालना है, कैसे डिग्री को पकड़ के ऐसे करके निकालना है, नहीं तो बोला, उसने बोला बस निकाल के दे दो कैसे भी निकालो, ठीक है, आप अपने घर इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, ऊपर से जाओ, हवा से जाओ, तैर के जाओ, कैसे भी जाओ,
घर पहुंचने से मतलब है ना, वैसे इनको आंसर से मतलब आप कैसे भी लेकर आओ। इस कंडीशन क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे कि ऐसे ही करना है तब तक, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। डन है, हाँ भैया डन है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, 21वें स्लाइड में आ गए हम लोग, देख रहे हो 21 स्लाइड पे हैं हम लोग। ओके भैया ठीक है भैया, क्यों बता रहे हो, क्योंकि 30वें स्लाइड में कुछ है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। आज वैसे चांसेस कम है उसके आने के, फिर भी देखते हैं, आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा ये करो जल्दी से, एग्जाम्पल आपका पेपर उसका ही है, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइन ए माइनस बी 1/2 है, कॉस ए प्लस बी 1/2 है, आपको वैल्यू निकालनी ए और बी की। सिंपल, क्या करेंगे हम लोग, देखो साइन, अच्छा हाँ देखो साइन ए माइनस बी 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए माइनस बी 30, भाई जी कैसे बोल दिया अब इन लोगों ने, देख बाबू इन्होंने बोला, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको करके, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे किया इन लोगों ने। लिख लेना आप लोग बेशक, साथ में इसको लिख लेना, साइन ए माइनस बी। ये लोग मुझे कभी कभी लग रहा है ना, ये लोग शायद पेज बचाने के लिए करते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन शायद जब वाई वाई लिख के छोड़ दिया, पेज बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। भाई तुम एग्जाम्पल्स तो भाई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए देते हो ना, अब उसमें वाई लिख के छोड़ देते हो तो बच्चे लोग क्या ही सोचेंगे, उनको तो पता ही नहीं क्वेश्चंस कैसे करना है। उनको भी पता है कि बच्चा खुद से कभी सेल्फ स्टडी थोड़ी करता है, स्कूल में है ना टीचर पढ़ाने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे क्या था 1/2, 1/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, हेलो, 1/2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की वैल्यू क्या भैया, साइन 30 डिग्री। ओके, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। तो क्या साइन से साइन कट जाएगा, बिल्कुल। तो क्या ए माइनस बी की वैल्यू मैं 30 बोल सकता हूँ, बिल्कुल भैया बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से निकला पहला, फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। सेम इन द सेम वे इन्होंने ये वाला निकाला कि कॉस 60, अब देखो साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉस 60 क्या होगा 1/2, मैंने बोला था ना 90 में से क्या माइनस करते हैं 30 को, तो क्या आता है 60, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 1/2, ठीक है। आप चाहो तो अपने टेबल में भी देख लो, आपके बुक में है टेबल, देख सकते हो, ठीक है। ओके भैया, तो यहाँ पे बेसिकली अब आगे क्या किया इन लोगों ने, कॉस ए प्लस बी को 1/2, जिससे ए प्लस बी 60 आ गया, यहाँ पे ए माइनस बी आ गया था 30, यहाँ पे ए प्लस बी आ गया 60। अब क्या करेंगे भैया, अब कुछ नहीं, इन्होंने बस दोनों को सॉल्व किया। भैया कैसे सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड। भैया सुना सुना तो लग रहा है, सुना सुना नहीं, सुना सुना ही लगेगा। भैया कहाँ से है ये है आपका चैप्टर नंबर 3 से, एलिमिनेशन मेथड। अब वही ना लिंकेज, आपने नहीं पढ़ा, हवा गोली हो गया, बोलो फर्स्ट टर्म, भाई फर्स्ट टर्म भूल जाओ, सेकंड टर्म अलग है, ऐसा नहीं होता भाई, सुनो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, एक काम मैं इसके आगे लिख देता हूँ, देखो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, मैं सीधा कर दूंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ बार बार आपको समझाऊंगा वही चीज़। एलिमिनेशन आई होप आपको आता होगा। साइन चेंज यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले से मेरे पास प्लस माइनस वाला है भाई, ये क्या चीज़ है पहले पढ़ा के रखा है, 2a इक्वल टू, और यहाँ पे 30 और 60 90 डिग्री, ठीक है। बेसिकली ये सुन लो, अगर हमारे पास प्लस माइनस पहले से है तो मैं सीधा ही काट दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता ना a प्लस बी, और यहाँ पे भी होता मान लो मुझे सेम सेम करना है और यहाँ पे a प्लस में x है, तो ए मेरे पास है, मुझे इसको सेम करना है, तो मैं ये इसका प्लस इसका नेगेटिव कर देता, इसका भी नेगेटिव कर देता और बाकी आगे भी नेगेटिव कर देता, तो ये कट जाते हैं, ठीक है। साइन को चेंज करता हूँ क्यों, क्योंकि हमें सेम सेम को वाले को काटना है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से साइन ऑपोजिट ही है, तो सेम सेम अपने आप ही कट जाएगा, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया। लो भाई बता दिया मैंने पहले यहीं पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे कितनी आई थी भाई, हेलो, बी से बी काटा 2a हो गया, और यहाँ पे 60 3 90, हाँ ए की वैल्यू 45 है ना, 2 है, 2 से 90 कटेगा कितनी बार में भैया 45 बार में, ये रहा ए की वैल्यू 45, और ये 45 को कहाँ पुट करोगे, कहीं पे पुट कर दो यार, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, चलो ए की वैल्यू आई मेरे पास 45, और माइनस में बी इक्वल टू 30, बी उधर चला जाएगा 30 इधर आ जाएगा, तो 45 में से 30 माइनस होगा इक्वल टू बी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 15, ठीक है, समझ गए, हाँ भैया समझ गए। ओके 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 समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ एरो डाल के, ये आपका एलिमिनेशन लगाया है इन लोगों ने, ठीक है, ये यहाँ से खुश, आगे बढ़ते हैं चलो।
मैं मिटा रहा हूँ, जो लिखना है लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो भैया मिटा क्यों देते हो भाई, लोड पड़ता है। लोड इन द सेंस आपके यहाँ पे ना फिर ये प्रेजेंटेशन में चल रहा है ना पीपीटी टाइप, तो फिर आने में वो लोड लेगा पीपीटी, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है। तो वैसे आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर वो फिर लैगिंग होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा फिर। ओ लो भाई लो, आ गया आपके लिए होमवर्क। भैया बड़ी जल्दी हो गया है, तो मैं ज़रा देख लूँ बड़ी हो गया है क्या होमवर्क में जो हम लोग आ गए। इसके बाद तो आई थिंक हाँ, यहाँ से तो कुछ दूसरा पार्ट है, देखते हैं अगर अभी मूड हुआ तो करा दूंगा आगे का पार्ट भी। एक मिनट आगे मुझे ज़रा देख लेने दो। ये वाला पार्ट है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, दिस एंड देन दिस। ओके, नहीं इसको ना अगले में ही रखता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो जाएगा वरना आप लोगों के पास। ठीक है, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। होमवर्क मैं आपको समझा देता हूँ। 8.2, 8.2 कहाँ एनसीईआरटी से लेके चल के चल समझाओ। चलो भाई एनसीईआरटी चलते हैं। भैया एनसीईआरटी हमको कहाँ मिलेगी वैसे, ऑनलाइन में अगर देखनी हो तो ऑनलाइन में आप लोग आ जाना एनसीईआरटी के यहाँ पे। ये भैया ये कौन सी जगह है, ये है एनसीईआरटी का वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके रैशनलाइज कंटेंट मिल जाए। भैया रैशनलाइज का मतलब आपके लिए जो रिड्यूस सिलेबस है उसके सारे चैप्टर वाइज दिए। भैया सिर्फ मैथ है क्या, नहीं भैया, क्लास 1 से लेके 12 तक आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है वैसे सब्जेक्ट, ठीक है, और मतलब है यहाँ पे साइंस मैथ सब सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो, और यहीं से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, मैं बता भी दिया कहाँ से लेकर आया था। ओके, ये सब हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब सब कुछ अलग नहीं मिलेगा, सब सेम मिलेगा आपको। ये सब देखो टेबल है आपके सामने, हाँ भैया है। उसके बाद एग्जाम्पल ये सब हम कर देख चुके हैं। ठीक है, हम आ गए 8.2 पे। अब देखो मेरी बातों को सुनो, ये पहले पूरा तो होमवर्क जाने वाला हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ, एक बार गो थ्रू कर देते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें की क्या हमसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके भैया ठीक है, दिखा दो। तो देख पाओ 8.2 पे है, साइन 60 की वैल्यू सीधा पुट कर दो, 30 की वैल्यू पुट कर दो, 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई बीच में प्लस, बात खत्म। साइन 60 भैया क्या होता है, √3/2। कॉस 30 क्या होता है, ये भी होता है आपका क्या, √3/2। इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सॉल्व कर दो। कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे। आगे बताओ, यहाँ पे भी देखो 2 को 2 मिनट भूल जाओ। यहाँ पे 10/45 क्या होता है भैया, 1 होता है, और यहाँ स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस में कॉस 30 क्या होता है भैया, कॉस 30। साइन 60 क्या होता है, √3/2, वही होता है कॉस 30। तो ये आ गया कॉस 30, और इसमें क्या कर देंगे भैया, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर भी बोला है, देखना ना स्क्वायर। तो कॉस 30 लिखा और स्क्वायर कर दिया। फिर 2 को इससे करेंगे 2, अब तो प्लस माइनस करना तो आता ही है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। मैं एक बार क्विक पर बता दे रहा हूँ कि सब में क्या क्या है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्या करेंगे भैया एलसीएम, 1 4 जा 4 2 जा 8, अब एलसीएम तो कर लोगे ना, और ये आएगा 11/4। ठीक है, कर लेना। बाकी सेम यहाँ पे cos 30 तो मैंने बता दिया, साथ में साइन दिया, तो साइन की भी लगा देना, माइनस में साइन भी लगा देना इसके आगे। साइन 60 आपका क्या होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करके उसको भी लिख देना। ओके भैया आगे बताओ, आगे क्या है, यहाँ पे cos 45 लगाना, नीचे 30 लगाना, cosec 30 लगाना, टेबल देखना, वैल्यू पुट करना, कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करना, प्लस माइनस करना, यू विल गॉट योर आंसर। ठीक है, ओके भैया समझ गए, आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं, cos 60 लिखना, रूट आपका क्या होता है cos 60, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे sec 30 लिखना, उसका होल स्क्वायर करना, 4 से मल्टीप्लाई, tan 45 लिखना, उसका 1 से मल्टीप्लाई, मतलब tan 40 मतलब 1 का होल स्क्वायर कर देना, और कुछ नहीं, नीचे साइन नीचे cos लगा देना। करेक्ट ऑप्शन लेना, ये तो और भी आसान भाई, ऑप्शन आंसर्स दिए मैं इसके अंदर ही, सॉल्व करना कुछ नहीं। 30 पकड़ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे भी 30 पकड़ना, उसका स्क्वायर कर देना, 1 को ऐड कर देना, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके भैया 45 लेना, यहाँ पे 45 लेना, ठीक है, और ऐड सॉल्व कर देना। यहाँ तो साफ साफ ही दिख रहा है यार, पूरा पूरा ऊपर क्या है, ये 1 आता है तो 1 - 1, नीचे क्या होगा 1 + 1, ऊपर अगर 0 हो गया तो 0/समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, तो सीधा सीधा ही दिख रहा है देखते ही। ठीक है भाई, ये कैसे होगा, साइन 2a 2 साइन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन 2a और 2 साइन है, बच्चे कंफ्यूज। यहाँ पे भाई 2a और वो बहुत फ़र्क है, बहुत मीन्स बहुत फ़र्क भैया, मतलब कैसे, उस वो पूछ रहा है ये 2 कब होगा, कब ऐसा हो सकता है। देख बाबू, मानो सपोज करो ये मैंने बोला, ये है मेरे पास क्या ले इसको 30 ले लेते हैं चलो।
मैंने सपोज करो लेट करो, ये लेट करके ही होगा, लेट के कर लिया तब, वरना समझ ही नहीं पाओगे कि क्या करें। ए को मैंने लेट कर लिया 30, ठीक है। तो एक बात बताओ, इन्होंने कैसे लिखा है इसको, इन्होंने लिखा साइन, ठीक है, 2 × 30 डिग्री, बोलो है ना, हाँ भैया ऐसे लिखा है, इक्वल टू में 2 × में साइन 30, करेक्ट है भैया, यहाँ पे साइन 30, दोनों में बहुत फर्क है, लग रहा है सेम, नहीं बहुत फर्क है। 2 × 30 करते ही क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा भैया 2 × में साइन 30 क्या होता है भैया, 1/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और साइन 60 क्या होता है भैया, √3/2। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है भैया, लेकिन ये तो बोल रहा है कब ट्रू होगा ये बताओ, तो 30 पे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको एक एक को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना है कि 45 लगाऊँ, 60 लगाऊँ, 0 लगाऊँ, क्या लगाऊँ। मेरे हिसाब से शायद 45 पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 × 45 करेंगे तो 90 नहीं होगा ना शायद। और करके देखना, एक एक को पकड़ना, सॉल्व करना, मैं अभी सारे करने गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे जैसे मैंने ये किया ना 30 पे, ऐसे ही आपको बाकियों पे करके देखना है। करवा दूँ क्या यार, भरोसा नहीं तुम लोग का, सही में करवा ही देता हूँ। सुनो, अगला 45 अगर पकड़ूँ तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ओके भैया। आगे बताओ, यहाँ पे साइन 45 अपना होता है 1/√2, वेरी गुड। साइन 90 होता है मेरे पास 1, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना, रैशनलाइज कर देंगे, या ऊपर √2 आएगा, ये भी नहीं होता, ठीक है 45 नहीं होता, चलो अच्छा मैंने ही करवा दिया, वरना आप लोग बोलते हैं भैया ने बोलता 45 पे आएगा, नहीं आ रहा। साइन 60 0 पे आएगा क्या, 0 ही लग रहे हैं तो शायद, देखते हैं 0 पे क्या होगा, 2 × 0, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 और इक्वल टू, हाँ यही होगा शायद। अगला क्या है भाई, 2 × साइन था ना, तो 2 × में साइन 0 क्या होता है भैया, साइन 0 तो 0 होता है, अच्छा। और यहाँ पे भी भैया 0 होगा, 2 × 0 भैया 0 होगा, और ये भी 0 भैया, 0 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको अभी लिख लूँगा जो मैंने अभी बताया, आउच, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, सीधा 0 पे करके दिखा दो, 0 पे करके इसको दिखा दो। एक काम करो, एक पहले इसको कर दो 30 वाले को, फिर सीधा 0 कर दो, इससे मतलब आपको पता रहेगा कि अच्छा ये क्यों नहीं है, एक करके देख लो कि अनइक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमने 0 को पकड़ा जिसमें इक्वल आ रहा है, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ अब। अच्छा ये तो हमने पहले ही कर लिया था, नहीं ये नहीं किया ना, नहीं किया सॉरी, ये लेकिन अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया, कैसा भैया, ये देखो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है भैया, कहाँ अभी अभी, अरे अभी अभी किया, अरे अभी जस्ट अभी अभी भैया कहाँ किया, अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, a-b 1/2, a+b है ना, दो इक्वेशन बने, a-b a+b का, सेम नहीं, सेम ये देखिए, a+b√3, a-b 1/√3, मतलब एक में है आपके पास a प्लस में b इक्वल टू √3, और एक में है आपके पास a माइनस में b अपॉन में 1/√3, और वही कट जाएगा, 2a आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, है ना, प्लस प्लस करना, जो भी करना है कर लेना, मतलब प्लस ही होगा वैसे तो, मतलब √3 प्लस में 1/√3 हो रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और वो बता भी रहा है कि ए बी से बड़ा है, कंडीशन दे दिया, और a+b 90 है उससे छोटा आएगा, तो जब भी वैल्यू जाएंगे ना वो निकाल के देखना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब आपने सही निकाला है, ठीक है। निकाल लोगे ना, कि ये भी कराना पड़ेगा, हाँ तो पता नहीं यार, तुम लोगों का भरोसा नहीं होता मेरे को, ये देख ही लेता हूँ मैं, रुक जाओ, √3 प्लस में 1, ठीक है। बेसिकली ये क्या है ना कि ये ट्रिगो है, ट्रिग्नोमेट्री है बोल के मैं आपको करवा दे रहा हूँ होमवर्क, वरना बाकियों में होता तो शायद मैं नहीं बता रहा होता, मतलब बच्चे ना इसको इतना फोमो है ना बच्चों को, इतना डर है ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब उनको लगता है कि हमसे हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन कोई भी, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। इसलिए मतलब थोड़ा सा भी अगर कहीं फंस गए ना, हल्का सा भी मतलब हो जाएगा उनको, लेकिन थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़े अरे नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री है ना इसलिए नहीं होगा मुझसे, ऐसे करते हैं वो लोग, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, कुछ नहीं। यहाँ पे आएगा 4/√3, और नीचे 2 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, मैंने सीधा यहाँ का पार्ट सॉल्व कर दिया, ये जो पार्ट है ना इनको, √3 और 1/√3 को ऐड कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया, और ये आ गया 4√3, 2 था नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 2√3। 2√3 कहीं होता है भैया, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, होता है, और ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है,
तो हाँ एकदम ठीक निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 भैया कहाँ होता है ये? भाई अपना टेबल देख, ये देख। अब तुम्हारा वैसे तो बाय द वे मैं बताऊँ, ये आएगा तुम्हारा शायद कॉट का उल्टा है ना, कॉट में, हाँ ठीक, कॉट का उल्टा है। ये देखो, हम साइन निकाल रहे, टेन निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, कहाँ गया? अच्छा टेन निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी मैं भूल गया था। ए और बी निकालना है, ए और बी। ए की वैल्यू है हमारी 2√3, ए की वैल्यू है 2√3। वैसे वैल्यू पूछी है ना इसने, आंसर से एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ आंसर कहाँ है यहाँ पे। क्या है, 8.2 है ना, क्या है, 2√3, 8 पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन था भाई? थर्ड क्वेश्चन, ओके। 8.2 पे ही है ना, 8.3 पे है। 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, ओके। 8.2 का सेकंड है, थर्ड का ये रहा। एंगल है 45, एंगल भी 15, 45 और 15। भैया ये तो आपको कुछ अलग आ रहा है भैया। हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, मम्मी का फ़ोन था इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा मेरे को। सुनो, अच्छा यहाँ पे कहाँ गए? हाँ यहाँ क्या हुआ था, 2 अपॉन, हमने वहाँ पे क्या किया था ज़रा मुझे देखने दो तो। कुछ मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी 60 डिग्री, 1/2 का 30, 1/, अच्छा 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 अच्छा। तुमसे बातों के चक्कर में मैंने खुद ही गलती कर दी। एक्चुअली बेसिकली हमें क्या करना था, यहाँ √3 की जगह इसकी वैल्यू लिखनी थी ना। टेन कितनी 60 आएगी है ना। √3 कितनी आती है, 10 60 पे, √3 10 से, हाँ ठीक ही बोल रहा, 10 60 पे √3 और 10 30 पे 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वो लिखना था, मैं अभी फ्लो में इसको ही सॉल्व करने लग गया। भाई तो 10 तो काटना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आएगा 10 60 और यहाँ पे आएगा 10 30, 10 से 10 कट जाएगा, फिर 60 30 बन गया। 60 30 तो हमारा ये वाला भी था, ये देखो, ये देखो, ये 60 था और ये 30 था, तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा फिर। ओके भैया समझिए। और बाकी ट्रू फॉल्स है इसमें तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। अगली क्लास में एज यूजल पार्ट नंबर 2 का ये ट्रू फॉल्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि ये वाली क्लास में जो भी हमने समझा रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में आपका ये हो भी जाएगा, तो ठीक है। तो ये वाला आपका पार्ट हमारा कब करेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 3 पे। और बाकी ये सारे के सारे आपके क्या चले गए, होमवर्क में, ठीक है। ये कहाँ गए, होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क किसका है, ये पार्ट 2 का है, ओके भैया। और बाकी आपका यहाँ पे ये सब हो गया, ये हो गया हमारा, हो गया भैया। ये एग्जाम्पल हो गया, ये देखो, हाँ हो गया आई थिंक, हाँ हो गया हो गया। और ये भी हो ही है, हाँ 5 सेकंड, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। ओके भैया, तीनों एग्जाम्पल भी हो गए हम लोगों के, ओके। अब सुनो, अगर मुझे आज की समरी बनानी हो तो ज़रा समरी बना लेते हैं, आज हमने क्या किया और हमें क्या याद रखना है आज की क्लास से, है ना। निष्कर्ष, जो कंक्लूजन होता है भाई बहुत ज़रूरी होता है ना। तो कंक्लूजन पता होना चाहिए हर एक क्लास का, वरना कोई फ़ायदा नहीं। तो बाबू सुन, समरी ऑफ व्हाट, ऑफ पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 की समरी क्या है भैया, समरी है, आज हमने पढ़ा क्या, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। क्या पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो पढ़े, लेकिन किसके साथ, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के रेशो स्पेसिफिक एंगल के साथ, किसके साथ भैया, स्पेसिफिक एंगल्स के साथ। ओह अच्छा, यही चीज़ आज स्पेशल, यही था स्पेशल चीज़ है, स्पेसिफिक एंगल्स के साथ पढ़ा हमने। जिसमें हमने, हमें क्या याद रखना है भैया, कंक्लूजन में हमें याद क्या रखना है इसमें, आपको याद रखना है इसमें कि नंबर 1 की फाइंड कीजिए क्या, पी बी एच से। मैं आज का पार्ट का कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल्स से तो अब आगे हर एक क्वेश्चन बनेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन में बनेंगे, लेकिन आज के पार्ट का अगर आपको समरी जानना तो ये है कि पी बी एच को निकालो, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई क्यों करो, फाइंड करना मतलब पी कौन सा, बी कौन सा, एच कौन सा, फाइंड की जगह आइडेंटिफाई लिख देता हूँ, ज़्यादा आप लोग अच्छा रहेगा। क्या करना है इसको हमें, आइडेंटिफाई, कि कौन सा पी कौन सा बी कौन सा एच, क्योंकि डिग्री बदल देगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। आइडेंटिफाई कीजिए,
फाइंड कीजिए फिर इनकी वैल्यू को, फाइंड वैल्यू, आजा भाई मेरे, फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट, पी, बी और एच। ठीक है, फाइंड करने के बाद भैया क्या करेंगे, फाइंड करने के बाद जो भी क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक एंगल्स की बात किया है, क्वेश्चन में जो भी निकालना है, क्वेश्चन में जो भी फाइंड करने को बोला है हमें, क्या, एंगल्स, और साथ में प्लस में जो भी उसने मसाला दिया है, प्लस करना है माइनस करना है जो भी करना है, उस मसाले को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब खुद ही देख लो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए आप लोगों ने, पाइथागोरस से सॉल्व कर लो, जो मैं चाहता नहीं हूँ आप लोग अभी करो, प्रैक्टिस के लिए नहीं चाहूँगा मैं। ठीक है, एंगल्स पकड़ के एंगल्स से हमने सॉल्व किया, वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमने पहले पी बी एच को पता लगाया, एक साइड निकाली, फाइंड किया और एंगल जो दिया था वैल्यूज पुट किया, आंसर्स निकाले, एंगल्स निकाले, जो भी उसने मसाला डाला। ठीक है, ये देखो मसाला डाला है ना, ये सब मसाले हैं, ये सब मसाले हैं, ये सब मसाला डाल दिया, तो ये मसाले को हमने पकड़ा एंड चीज़ों को सॉल्व किया। तो आज की क्लास मैं बोलूँ तो हल्की थी आज की क्लास एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लास, उसमें हमने थोड़ा बेस बिल्डअप किया था, टाइम लगा था। आज की क्लास फिर भी ठीक है। ठीक है, तो विद दिस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थोड़ी 2 घंटे से छोटी बनी है और मैं चाहता भी हूँ 2 से छोटी ही रहे, वरना ज़्यादा लंबी हो जाती है तो दिक्कत पड़ जाती है। और अभी हम लोग कौन से स्लाइड पे ज़रा मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, आई थिंक ये कौन सा स्लाइड चल रहा है, हमारा होमवर्क यहाँ पे थे ना, ये 23वां स्लाइड है हमारा ये। और इसके बाद के स्लाइड में होप सो शायद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ ही जाएंगे, किस पे, आपके उस पे, जी हाँ सही समझ रहे हैं आप लोग, आपका ट्रिक में बेसब्री से आप लोग को है इंतज़ार वो ट्रिक की, और आ जाएगी वो ट्रिक। ठीक है, भाई सस्पेंस बहुत बना रहे हो आप लोग। हाँ, ठीक है, कोई बच्चा तो भाई अगर अपलोड है सीधा जाके पार्ट 3 देख रहा हो, या ऐसा मत करना है, कॉन्सेप्ट से चलो, वरना बाद में मेरे को ही गाली दोगे आप लोग कि भैया समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से चलो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अभी तक हमने रेशोज पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसके स्पेसिफिक एंगल्स के साथ हमने एंगल्स को भी समझ लिया, याद भी मैंने करवाने को बोल दिया है कैसे, वो टेबल्स के थ्रू। हाँ, समरी में आप चाहो तो एक चीज़ ज़रूर लिख लेना, क्या, कहाँ गया समरी, हमारे यहाँ पे था ना, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर लिख लेना, क्या, यहाँ पे जो आप ये करोगे ये वाला पार्ट, इसके लिए क्या करोगे, लर्न करना पड़ेगा आपको। इसको मैं अलग कलर से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा एम्फेसिस तो देना पड़ता है ना, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्या लर्न करना पड़ेगा, वो टेबल, कौन सा टेबल भैया, डिग्री वाला टेबल। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये टेबल को आपको याद करना होगा। मैं पेज नंबर नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख दूँ, सबका अलग अलग होता है ना, इसमें छोड़ो, पेज नंबर नहीं लिखते हैं, आप समझ ही गए होगे कौन सा। आप चाहो तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, या क्या, उस टेबल का, उस टेबल का एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आजा आजा आजा, ये है ना, ये छोटा हो जा, छोटा हो जा, हाँ, आप लोग के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर डाल सकता हूँ। ठीक है, इससे भैया क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को ना, मतलब वो समरी में सब कुछ रहेगा आपका, मैं इसलिए उसको एकदम एग्जॉस्टिव बनाना चाहता हूँ समरी को। एक काम करते रुक जाओ, इसको पहले मिटा देते हैं, हट जा, हट हट हट, हाँ अब ठीक है। तो मतलब वो समरी आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर में रखोगे ना, बहुत मदद मिलेगी आपको। अगर मैं ये नोट्स दे पाया, कोशिश तो मेरी यही रहेगी मैं आपको ये नोट्स दे पाऊँ, जिससे कि आपको कुछ लिखना विखना ना पड़े। और यहाँ पे जिसमें अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, या अगर मैं कोई चीज़ चिपका दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग उसको बहुत तरीके से उसका बेहतरीन फ़ायदा उठा पाए, लाभ उठा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एरो सा बना देते हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं। आ जाना मेरे ख्वाजा, आ गया, हाँ आ गया, ये लो। ठीक है, तो आज क्या है, ये समरी थोड़ा छोटा, भैया ये आपने गलत जगह लिख दिया है क्या, इसको उठा दो यहाँ से, और इसको ना यहाँ ले आओ, ये यहाँ पे ठीक रहेगा, ये लो, अब ठीक है। ठीक है, तो दिस इज टुडेज क्लास समरी। पिछले क्लास की हमने पिछले क्लास में देख ली थी, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स भी रखोगे या कोई भी दिक्कत नहीं है, फ़ोन में सेव रखना है, फोल्डर में डाल देना, स्क्रीनशॉट खींच खींच के, बस समरी समरी के, मतलब हर एक पार्ट आपका हो जाएगा। मैं स्पेसिफिक चैप्टर 8 को इसलिए इतना एम्फोसिस दे रहा हूँ कि जिससे आपको मतलब कोई ऐसा ना रहे कि
अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? हाँ ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। वैसे अगर थोड़ी गंदी आई है तो क्रॉप कर लेना, सिर्फ उतना सा पार्ट रखना। ओके, तो विद दिस नोट आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त सर। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो का टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो सर बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। और प्लीज़ अगर किसी की मदद करनी है शेयर भी कर दो, भला हो जाएगा उसका भी, दुआ मिलेगी आपको भी, क्योंकि आपके मार्क्स वो नहीं खा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ये। सबको अगर आपके भी 90 आ रहे हैं उसके भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके आगे तो आपके नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब वो मत समझना कि यार वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। पेपर में, बोर्ड के पेपर में लाइन में सारे बच्चे बैठे ना, सबके 90 के ऊपर भी आ सकता है अगर सबने पूरा पूरा पेपर सही किया है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 10 बच्चों को 90 देना है इस क्लास के इस स्कूल के, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, विद दिस आज की वीडियो पे यहीं करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो का टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। पार्ट नंबर 3 के लिए इंतजार कीजिएगा, आता हूँ मैं बहुत जल्द।